एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम मकुदाताशी योशी होता है, जिसे दूसरे वर्ल्ड में समान किया होता है। इसके साथ 3 स्टूडेंट और भी होते हैं और ये दुनिया मैजिकल होती है। यहाँ पे इनकी क्वीन इन्हें कहती है कि उन्हें हीरोज की मदद चाहिए ताकि वो इस दुनिया को बचा सके। जिसके बाद एक मैजिशियन इनकी पावर चेक करता है तो इनके पास अलग अलग पावर होती है इन स्टूडेंट के पास, पर ताशी योशी के पास सिर्फ ऑनलाइन ग्रोसरीज की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं। यहाँ पे फिर ये सभी के सभी सारे हीरो से बात करने लग जाते हैं जो कि स्टूडेंट होते हैं, पर वहीं पे मैजिशियन ताशी योशी को बताता है कि अगर वो समन के साथ आया है तो उसे राजा से एक बार मिल लेना चाहिए। जिसके बाद राजा कहता है कि उन्हें हीरोज की पावर चाहिए ताकि वो डीमन किंग को हरा सके। जिसके बाद ये तीनों स्टूडेंट इस चीज के लिए मान जाते हैं और ये लोग कहते हैं हम अपनी पावर को आपको देने के लिए तैयार हैं, हम डीमन किंग को किसी तरह हरा देंगे। वही ताशी योशी कहता है कि मैं एक हीरो नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी किसी तरह मदद करूँ, पर अगर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता तो मैं एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहूंगा। इसके बाद किंग इसे 20 गोल्ड कॉइन्स दे देता है जिससे ये अपनी लाइफ को नॉर्मली चला सकता है। यहाँ पे फिर ताशी योशी विलेज में घूमने लग जाता है, पर यहाँ पे कुछ लोग उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि ये कितना वियर्ड है, इसके कपड़े कितना अजीब है। जिसके बाद ताशी योशी सोचता है कि सबसे पहले उसे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए वरना लोग उसे मॉन्स्टर समझेंगे। जिसके बाद वो नॉर्मल विलेजर्स के कपड़े खरीद लेता है और कुछ लोगों से पूछते हुए वो एक होटल को बुक कर लेता है जिसकी कॉस्ट उसे गोल्ड कॉइन से तो कम ही पड़ती है। जिसके बाद वो अपने रूम में होता है तो वो सोचता है कि उसकी एबिलिटी का वो कैसे यूज कर सकता है और वो नहीं चाहता वो इस राजा के किंगडम में रहे, इसी वजह से वो दूसरे किंगडम में जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहता है। जिसके बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसका लेवल 1 होता है और उसके पास आइटम बॉक्स होता है। वो अपने एबिलिटी को यूज करने लग जाता है तो देखता है कि उसके सामने कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा है, वो उसे दबा देता है तो उसके सामने एक ऑनलाइन ग्रोसरीज की साइट खुल जाती है। जिसके बाद वो अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है, पर वो ऑनलाइन फूड फ्री नहीं होता, उसके लिए इसे कुछ थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। पर इसके पास काफी ज्यादा पैसे होते हैं तो इसे चिंता नहीं है क्योंकि इसके पास जितने भी गोल्ड कॉइन्स है वो काफी ज्यादा है जापानीज येन में, और ये जितनी भी चीजें ऑनलाइन बिक रही है ये जापानीज येन के ही रेट में है, जिससे ये काफी ज्यादा खुश होता है और कुछ बच्चों से पूछते हुए अगले किंगडम का रास्ता पूछ लेता है। फिर इसे एक आदमी मिलता है जो कि कहता है कि उसी किंगडम जा रहा है, पर वो आधे रास्ते में रुक जाएंगे, उसके आगे ये लोग जा नहीं सकते। जिसके बाद यहाँ पे एक साबुन बेचने वाले बिजनेसमैन से ये मिलता है जो कि इसे बताता है कि वो एक सोप का बिजनेसमैन है, वो सोप को दूसरी जगहों पे सप्लाई करता है। ताशी योशी फिर इसे पूछता है कि आपके पास आइटम बॉक्स क्यों नहीं है, ये काफी ज्यादा हैवी लग रहा है। तो ये बूढ़ा आदमी इसे बताता है कि आइटम बॉक्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं, वो सिर्फ रॉयल फैमिली या फिर जो हीरोज दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे लाए जाते हैं उन्हीं के पास आइटम बॉक्स होते हैं। जिसके बाद ये बताता है अगर तुम बॉर्डर जा रहे हो तो जल्दी बंद होने वाला है, तुम जितनी जल्दी वहाँ पहुँच सको उतना अच्छा। फिर ये किसी तरह उस जगह तक पहुंच जाता है और ये कुछ लोगों से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और बॉर्डर क्यों बंद हो रहा है। तो ये लोग बताते हैं कि रेस सागर किंगडम काफी ज्यादा लॉस में चल रहा है, इसी वजह से ये लोग किंगडम को बंद कर रहे हैं ताकि लोग दूसरे किंगडम में ना जा सके, जिससे इनका काफी ज्यादा नुकसान होगा। जिसके बाद ये एक एडवेंचर गिल्ड पे जाता है जहाँ पे वो कहता है उसे दूसरे किंगडम में जाना है और उसे लोगों की जरूरत है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए ये लेडी इससे 8 गोल्ड कॉइन चार्ज करती है। यहाँ पे फिर वर्णन आ जाता है जो कि लेवल C का एक एडवेंचरर है जो कि इसके डील के लिए मान जाता है। यहाँ ताशी योशी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर ये सब मान जाते हैं और अगले दिन ये दूसरे किंगडम की ओर निकल जाते हैं जिसका नाम वीनन है। यहाँ पे ताशी योशी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इतने सारे लोग उसे अब प्रोटेक्ट करेंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद ताशी योशी कहता है कि काफ़ी देर होगी, हम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। ताशी योशी यहाँ पे एक स्टोव निकालता है जिसे देख के ये लोग कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और एक मैजिशियन ताशी योशी को ये बेच भी रहा होता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, इसी वजह से इसने ये ऑनलाइन बाय कर लिया जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया। जिसके बाद ये सैंडविच बनाता है जिसे देख के ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसके साथ मीशो सूप। इन सैंडविच को खा के और मीशो सूप को पी के ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है। पर इसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि ताशी योशी के पास आइटम बॉक्स भी है जो कि अमीरों के पास ही होता है खाली। जिसके बाद ये लोग जंगल से अपना सफ़र तय करने लग जाते हैं, पर कुछ मॉन्स्टर आधे रास्ते में इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ ही साथ ये लेवल C के एडवेंचरस होते हैं, इसी वजह से उन मॉन्स्टर को मार देते हैं। जिसके बाद इनके सामने एक रेड बोर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसी वजह से ये इस रेड बोर को ही मार देते हैं।
यहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा मीट मिलता है इन्हें, ये कुछ बहुत यहाँ बैठ के खा सकते हैं पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ वेस्ट चला जाएगा। तो ताशीयोशी कहता है कि इन सबको मैं अपने आइटम बॉक्स में कैरी कर सकता हूँ, जिसके बाद वो इसे अंदर रख लेता है। कुछ देर आगे जाने के बाद शाम हो जाती है, जिसके बाद ताशीयोशी यहाँ पे खाना बनाने लग जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं यहाँ पे अकेले ही बैठ के खाना बनाना पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो अपना खाना बनाने लग जाता है और कुछ ही देर में खाना बन के रेडी हो जाता है, जिसे देख के ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा खाना कौन बना सकता है, ये ऐसा खाना तो नॉर्मली रॉयल्स भी नहीं खाते होंगे। जिसके बाद ये अपना खाना चालू कर देते हैं, पर जैसे ही ये लोग एक बाइट लेते हैं इनसे रुका नहीं जाता, ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है और ये बॉल ख़त्म करते हुए एक और बॉल मांगते हैं। ताशीयोशी भी कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। ये देख के कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मील एंजॉय कर रहे हैं, ताशीयोशी इनका स्टेटस चेक करता है और ये देखता है फूड इनके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है और ये सोचता है कि इनमें से किसी को भी पता चला कि मेरी फूड की वजह से इनकी पावर बढ़ रही है तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। जिसके बाद अगले दिन ये लोग अपना सफ़र तय करते हुए वेनन किंगडम के वहाँ जाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग यहीं पे कैंप फायर चालू करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे ताशीयोशी सोचता है कि आज वो इस मीट का कुछ अच्छा बनाएगा और ये यहाँ पे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट को खरीद लेता है ऑनलाइन और इसे अच्छे से पकाने लग जाता है, यानी कि उस मीट को, जिसकी स्मेल सूंघ के ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कुछ ही देर बाद खाना बन के रेडी हो जाता है, जिसे देख के इन सभी के मुंह में पानी आ जाता है और सोचते हैं कि ताशीयोशी इतना रॉयल टाइप का खाना कैसे बना लेता है। जिसके बाद ये इस चीज़ को खाते हैं और ये खाने के बाद ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि ऐसा खाना ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार खा रहे हैं और ये अलग अलग टाइप से इस खाने को खाने लग जाते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत ब्रेड के साथ खा रहे होते हैं और कुछ बहुत ऐसे ही पत्ता गोभी के साथ। ये सुन के कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, ताशीयोशी ने कहता है कि तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। इसके पीछे अचानक से फिर एक बीस्ट आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, जो कि कहता है कि मुझे भी खाना है, तुमने सुना इंसान, मुझे भी खाना है। और ताशीयोशी उसे मीट दे देता है। जिसके बाद ताशीयोशी को और ज़्यादा बनाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिएचर होता है। ये खाने के बाद ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। यहाँ पे फिर कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये बीस्ट जिसका नाम फीरू होता है वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आओ, मेरे सर से अपना सर लगाओ। पहले ताशीयोशी मना कर देता है कि मुझे तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट रखना नहीं है, तो ये बीस्ट कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे भलाई की थोड़ी करना है, मैं तो तुम्हारे सिर्फ खाना खाना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद ये ताशीयोशी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और कहता है कि मुझे दिन में 3 बार खाना चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तात्सुयोशी और फिनरर को, जो कि उसे कहता है मुझे एक नाम दो। ये फिर उसे कहता है पोची। ये कहता है कि मैं कोई कुत्ता वुत्ता नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसा नाम दे रहे हो, मैं एक डेंजरस एनिमल हूँ, मुझे एक भयंकर नाम दो। ये कहता है कुत्तों का तो ऐसे ही नाम होता है। ये कहता है कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, मुझे कुछ अच्छा नाम दो। ये कहता है तुम फिनरर हो, तो फिर मेरे हिसाब से शॉर्ट फॉर्म तुम्हारा फिल ठीक रहेगा। यहाँ पे फिर कहता है कि ठीक है, मेरा आज से नाम फिल है। जिसके बाद अगले दिन ये अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। वार्नर फिर ने बताता है शायद इन्हें चेक पॉइंट पर रोक लिया जाए क्योंकि फेल काफी बड़ा एनिमल है और वो एक लेजेंडरी बीस्ट है जो कि पूरे टाउन को खत्म करने की पावर रखता है। ताशीयोशी यहाँ पे परेशान हो जाता है, पर यहाँ पे फिल उसे कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद यहाँ पे ताशीयोशी खाना बनाने लग जाता है, तो फिल कहता है मुझे मीट चाहिए। तो यहाँ पे ताशीयोशी कहता है कि मेरे पास मीट खत्म हो गया, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम यहाँ पे शिकार करके लाओ। जिसके बाद फिल शिकार करने चला जाता है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं तुम उसे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। ये कहता है कि अगर उसे कुछ खाना है तो उसे खुद ही लाना पड़ेगा और मैं बना दूंगा। ये कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंसान हो। कुछ ही देर बाद यहाँ पे फिल एक बड़ी बर्ड ले आता है जो कि बहुत ही बड़ी होती है, जिसका नाम रॉक बर्ड होता है। यहाँ वार्नर कहता है अगर हम इसे मारने जाते तो शायद ही हम इसे मार पाते। यहाँ पे फिर फिल कहता है कि मुझे सिर्फ मीट से मतलब है, तुम इसके पार्ट्स रख सकती हो। और यहाँ ताशीयोशी फिर खाना बनाने लग जाता है, जिसके बाद इन सब को भूख लग जाती है। यहाँ पे फिर ताशीयोशी किस तरह खाना बना लेता है और इन सबको दे देता है। फिर ताशीयोशी पूछता है कि मेरा खाना कहाँ पे है, तो यहाँ ताशीयोशी उसे कहता है कि तुम ज़्यादा खाते हो इसलिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। जिसके बाद इन सबको देने के बाद ताशीयोशी इसे खाना देता है। कुछ देर आगे चलने के बाद
ये लोग फाइनली वीनन किंगडम पहुंच जाते हैं, जहाँ के चेक पॉइंट पे सब लोगों को रोक के तलाशी ली जा रही होती है। ये देख के ताशियोशी परेशान हो जाता है, पर वार्नर कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं उनसे बात करके सब कुछ सेटल कर दूंगा, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाता है। फिर जब लोग ये चेक पॉइंट पे आते हैं तो सब लोग इसे घेर लेते हैं। फिर इनका कमांडर ताशियोशी से पूछता है, क्या तुमने फिनरर के साथ एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? ये कहता है हाँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है इसके साथ। जिसके बाद ये कहता है मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेजेंडरी क्रीचर है और ये हमारे पूरे सिटी को कुछ ही पलों में बर्बाद कर सकता है। पर यहाँ पे ताशियोशी इन सबको बिलीव करवाता है कि ये अब कुछ नहीं करेगा, ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, वरना मैं इससे खाना छीन लूंगा। और फिल भी ने कहता है कि जब तक कोई मुझे हार्म नहीं करता मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और इन्हें एंट्री मिल जाती है यहाँ पे। गिल्ड कार्ड सभी के पास होता है सिवाय ताशियोशी को छोड़ के, इसी वजह से उसे टैक्स के पैसे देने पड़ते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, पर वार्नर से बताता है कि जल्दी ये बात फैल जाएगी पूरी किंगडम में कि तुमने फिनरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और शायद तुम बहुत बिजी भी हो जाओ। पर यहाँ पे ताशियोशी नहीं चाहता, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है जिसमें वो अच्छा अच्छा खाना बना के बेच सके। ये लोग फिर इसे सजेस्ट करते हैं अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो वो भी तुम बन सकते हो, और साथ ही साथ एक बिजनेसमैन भी, तुम दोनों काम एक साथ कर सकते हो। यहाँ पे इसके अब धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे होते हैं, क्योंकि सिटी के अंदर एंटर करने के लिए भी इसे पैसे देने पड़ रहे होते हैं। पर अगर ये किसी गिल्ड को ज्वाइन कर ले तो इसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुछ देर बाद एक इंसान यहाँ पे आ जाता है जो कि इसे कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड से मिलना चाहोगे जो कि काफी ज्यादा अमीर है और तुम्हें उससे फायदा भी होगा। पर यहाँ पे ताशियोशी नहीं चाहता था, तो फिर उस इंसान को डरा के यहाँ से भगा देता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। ताशियोशी उसे कहता है ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। फिल कहता है ऐसे इंसानों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। जिसके बाद वार्नर कहता है कि हमारा यहाँ से खत्म हो गया है और ये मुझे तुम्हारा अब साइन चाहिए, ताकि वो दिखा के ये कह सके कि उनका मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। ताशियोशी उसमें साइन कर देता और कहता है कि तुम सबके साथ ट्रैवल करके मुझे अच्छा लगा। ताशियोशी अब फिनरर के साथ अकेला है और वो अब अकेले ही ट्रैवल करेगा। यहाँ ताशियोशी फिल को कहता है कि अगर हम गिल्ड में ज्वाइन कर ले तो हम काफी सारे मॉन्स्टर्स और काफी सारे एनिमल्स को मार के खा सकते हैं। वो कहता है तो फिर वो मेरे लिए अच्छा है। सबसे पहले ताशियोशी मर्चेंट गिल्ड में जाता है, जहाँ पे एक लेडी उसे सब कुछ समझाती है कि ये सब कैसे काम करता है, और वो उसे एक बिजनेस प्लेट दे देती है जो कि सिल्वर कलर का होता है, जिससे वो हर चीज बेच सकता है। वो कहता है मेरे पास कुछ चीजें मैं बेचना चाहता हूँ। वो लेडी कहती है तुम कल आ सकते हो। जिसके बाद ताशियोशी एक फार्म साइड में चले जाता है, जहाँ पे अब फिनरर को भूख भी लग रही होती है और इन्होंने दोपहर का भी नाश्ता मिस किया होता है। इसी वजह से ये लोग अब खाने का फैसला करते हैं। ताशियोशी को अब चावल की याद आने लग जाती है, तो वो ऑनलाइन चावल भी ऑर्डर कर देता है, जो कि कुछ ही पलों में उसके पास आ जाती है। और वो अब कुछ सॉसेस भी ऑर्डर कर देता है जो कि अलग अलग फ्लेवर में होती है, और ये लोग अब खाना बनाने लग जाते हैं, यानी कि ताशियोशी ना कि फिल। कुछ ही देर बाद ताशियोशी मीट बना के रेडी कर देता है और उसमें एक गार्लिक सॉस लगा देता है। जिसके बाद फिल ये देखता है और जब खाता है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वो कहता है क्या ये मुझे दोबारा मिल सकता है, और ताशियोशी फिर से उसे देता है। पर फिल जब उसे खाता है वो कहता है इसका स्वाद तो अलग है। वो कहता है हाँ, क्योंकि इसमें मैंने दूसरा फ्लेवर डाला है सॉस। ताशियोशी फिर उसे अलग अलग स्वाद चखाता है मीट के, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। ये खा के ये कहता है कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मुझे वो गार्लिक वाला फिर से चाहिए। ये कहता है कि लगता है तुम्हें गार्लिक वाला ज़्यादा पसंद आया। कुछ ही देर बाद ताशियोशी के चावल भी पक जाते हैं और यहाँ पे ये चावल के साथ मीट को खाने लग जाता है, जिसे देख के फिल कहता है मुझे भी ये दो, ये स्वादिष्ट लग रहा है। जिसके बाद ताशियोशी उसे भी देता है। ये कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि चावल इतने स्वादिष्ट होंगे मीट के साथ। ये कहता है ये ट्राई करने की बात है, मैं अलग अलग चीज़ अब ट्राई करना चाहता हूँ। जिसके बाद ताशियोशी फाइनली होटल को रेंट करके सो जाता है और यहाँ पे वो अगले दिन की भी प्रिपरेशन कर देता है, जो कि इसे मर्चेंट गिल्ड में बेचनी होती है। वो ऑनलाइन कई सारी चीज़ें मंगा लेता है, जिसे देख के वो लेडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि हमारे हेड आपको बुला रहे हैं। जिसके बाद ताशियोशी इसके हेड से मिलता है और इसका हेड कहता है जो भी इंग्रेडिएंट्स तुम लाए हो वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के, जो कि रॉयल्स के पास भी नहीं होते। इतनी हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स तुम्हें कहाँ मिले? तो ताशियोशी उसे नहीं बता सकता कि इसने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। वो कहता है कि मैं जिस टाइम घूम रहा था ये वहीं पे मुझे मिले थे। ये फिर कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। यहाँ पे हैरान हो जाता है कि ये तो उसने कॉपर में बाय किए थे और अब गोल्ड कॉइन्स उसे इसके बदले में मिल रही है, तो काफी ज्यादा मुनाफा है। जिसके बाद ये सोचता है कि इसे कम लग रहा है, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें 15 गोल्ड कॉइन दूंगा, और धीरे धीरे करके वो 17 गोल्ड कॉइन इसे दे देता है, जिससे ताशियोशी काफी ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद वो एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर कराने चले जाता है, जहाँ पे किसी को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो लड़की उसे दे देती है एडवेंचर गिल्ड का। जिसके बाद वो कहता है तो मुझे एक्सप्लेन तो करो कैसे ये काम करता है। वो फिर उसे ऐसी बोरिंग सा एक्सप्लेन करती है और कहती है अगर तुम मर गए तो हमारी इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। जिसके बाद ये देखता है कि कौन सा रिक्वेस्ट लेगा।
यहाँ पे इसे फिर एक हर्ब्स का क्विस्ट मिलता है जो कि काफ़ी इजी होता है। और जब ये वापस आता है तो फिल उसे कहता है कि मुझे वापस से वही मीट खाना है जो कि अलग सॉस के साथ है। ये कहता है मैं चाहता हूँ अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँ। ये कहता है अलग अलग स्वादिष्ट चीज़ें भी है। हाँ, ये कहता है हाँ हाँ सचमुच स्वादिष्ट चीज़ें हैं। इसे फिर याद आता है कि गार्लिक तो एनिमल्स के लिए डेंजरस होता है, पर वो देखता है कि फिल का जो लेवल है वो पूरा मैक्स हो रखा है, ये उसे कुछ कह नहीं पाता। वहीं पे हम दूसरे एडवेंचरर्स को देखते हैं जिन्होंने ताशियोशी को गार्ड किया था विन किंगडम के साथ। अब इन्हें उसकी फूड की याद आ रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ताशियोशी को जो कि अभी भी इस नींद से सो के उठा होता है, पर फेल उसे ऐसे देखता है जैसे उसने बरसों से खाना नहीं खाया हो। पर ताशियोशी उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद फेल उसे कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तुम इग्नोर मुझे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे खाना चाहिए। ताशियोशी कहता है मुझे क्वेस्ट के लिए जाना है जहाँ पे हम कुछ हर्ब्स कलेक्ट करेंगे जिसके बाद हम खाना खा सकते हैं, और अभी के लिए तुम थोड़ी काम डाउन रहो। जिसके बाद ये उस जगह पे पहुंच जाते तो फिल कहता है कि कब खाना बनेगा। ये कहता है कि पहले मैं हर्ब्स इकट्ठा कर लूँ और मुझे इंग्रेडिएंट्स भी ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो फिल कहता हो तो फिर ठीक है, मैं जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मेरा क्या होगा। तो फिल उसके आसपास एक प्रोटेक्शन बना देता और कहता है कि जब तक मैं ना आऊँ तो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। जिसकी बात फेल यहाँ पे शिकार करने चला जाता है और ताशियोशी अपने पावर की मदद से काफ़ी सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो पर तो भी चलेगा, ठीक ठाक पैसे हमें मिल जाएंगे। जिसके बाद वो यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करने लग जाता है। ये ताशियोशी की खासियत है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप जाके देख सकती हो। तो ताशियोशी अपने सब कुछ इंग्रेडिएंट निकाल लेता है और धीरे धीरे अब खाना बनाने लग जाता है, जिस खाने से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। उतने में फेल एक बर्ड को पकड़ के ले आता और कहता है कि जंगल में मैंने और सारे जानवर मारे, अब बाद में हम जाके उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, पहले मुझे खाना दो। ये कहता है कि जल्दी ही बन जाएगा, थोड़ी देर इंतजार करो। जिसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे ताशियोशी अपना खाना बनाने लग जाता है और ऑनलाइन भी कई सारी अलग चीजें ऑर्डर करता है। और ताशियोशी को इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और ये खाने के लिए पास्ता बनाता है। पहले यहाँ पे पूछता है ये चीज क्या है, वो कहता है तुम खा के देखो दे, तुम्हें पता चलेगा। जिसके बाद फिर जब खाता है तो कहता है ये क्या है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, क्या तुम्हारे पास और है। ये कहता हाँ मेरे पास है, यहाँ पे तुम इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हो। और जब वो चीज़ डाल के फेल खाता है वो कहता है कि इससे ज़्यादा लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया, और उसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद वो जंगल पे ले जाता है जहाँ पे उसने काफ़ी सारे जानवर मारे होते हैं। यहाँ एक एक करके ताशियोशी सारे जानवरों को अंदर डाल देता है अपने प्राइवेट बॉक्स के। जिसके बाद वो देखता है कुछ सुअरों को जो कि इंसान जैसे दिखते हैं। वो पूछता है इन्हें खाया जा सकता है। फेल कहता है हाँ इन्हें खाया जा सकता है। वो इसे भी अपने बॉक्स में रख लेता है। जिसके बाद ये कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे गिल्ड में पहुँचना पड़ेगा ताकि हम ये चीज़ें सबमिट करा सके। तो यहाँ पे ये फेल कहता है कि तुम मेरे पीठ में बैठ सकते हो, मेरी रफ्तार काफ़ी तेज है और हम चुटकियों मिनटों में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे बिना गुस्से से समझे यहाँ पे ताशियोशी बैठ जाता है, पर उसे क्या पता था इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा तेज है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थक जाता है ताशियोशी। तो वो कहता है अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। फेल कहता है मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ये कहता है अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी दुनिया का खाना कभी नहीं खा पाओगे। फिर फेल उदास हो जाता है थोड़ा और वो बाहर वेट करने लग जाता है ताशियोशी का। जिसके बाद वो हर्ब्स यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड को दे देता है और वो यहाँ पे वो लेडी पूछती है तुमने इतने ज़्यादा कलेक्ट लिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और उसके बदले में वो कुछ सिल्वर और कुछ ब्राउन कॉइन उसे दे देती है। यहाँ ये भी कहता है कि मैंने काफ़ी सारे मॉन्स्टर का शिकार किया है। यहाँ वो कहती है तुम इतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं लगते। वो कहता है ये मैं नहीं हूँ, वो तो मेरा दोस्त फेल है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी ने सारे जानवरों को मारा है। ये लड़की फेल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे सिर्फ देखते रह जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो कहती है फिर कि दूसरी साइड है जहाँ पे तुम सेल कर सकते हो मॉन्स्टर। जिसके बाद यहाँ पे एक आदमी पूछता है कि बच्चों तुम क्या लाए हो। जिसके बाद वो एक बड़ा सा सुअर इसके सामने रखता है। वो कहता है तुम पीछे आ जाओ, हम वहाँ पे डील कर सकते हैं। जिसके बाद ताशियोशी कहता है ठीक है। यहाँ पे फिर ये लोग पीछे आ जाते हैं जहाँ पे ताशियोशी सारे जानवरों को यानी कि सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे निकाल देता है। वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बी रैंक के मॉन्स्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ताशियोशी फिर पूछता है कि इन सबको खाया जा सकता है। ये आदमी कहता है हाँ इन सबको अब खाया जा सकता है। यहाँ पे हर किसी को ये सारे पसंद होते हैं और इनसे हम काफ़ी ज़्यादा अवजार और काफ़ी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ ताशियोशी फिर इसे पूछता है क्या हम यहाँ पे पिग्स भी खा सकते हैं ये वाले। ये कहता है हाँ ये तुम खा सकते हो, ये इंसान जैसे दिखते हैं पर है ये जानवर ही।
बस ये मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं और ये काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। ये सुन के ताशियोशी की हवा निकल जाती है, पर फेल कहता है कि काफी दिन हो गए मैंने ऑर्क का मीट नहीं खाया है, ये काफी ज्यादा डिलीशियस थे जिस टाइम लास्ट टाइम मैंने खाया था। जिसके बाद वो पर्सन इन्हें मीट काट के देता है क्योंकि ये अर्जेंट होता है। यहाँ पे फिर ताशियोशी यहाँ मीट बनाने लग जाता है जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और ये जिस मीट को काट रहा होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये इससे देख के ये काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कुछ ही देर में ये खाना बना लेता है। जिसे देख के फेल के मुंह से तो पानी टपकने लग जाता है और वो कहता है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। कुछ ही देर में ये डिश बन के रेडी हो जाती है जिससे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ये फेल को एक बड़ा सा बोल में खाने के लिए दे देता है जैसे ये नॉर्मली देता है और ये अब खाना चालू कर देते हैं। फेल जब पहली बार खाता है वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जिसके बाद ये दोनों अब खाना खाने लग जाते हैं। अगले दिन जब ये मीट शॉप पे जाते तब देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मीट है यहाँ पे और ये हैरान रह जाते हैं उन जानवरों से इतना ज़्यादा मीट निकला है। जिसके बाद मीट शॉप का ओनर इसे 202 गोल्ड कॉइन देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है और वो इसे एक्सप्लेन करता है दरअसल ये जितने भी इनके अंदर के पार्ट्स होते हैं मॉन्स्टर्स के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उसे मैजिकल स्टोन्स भी देता है जो कि ऑर्क के अंदर से निकले होते हैं, वो मैजिक स्टोर कर सकता है। जिससे ताशियोशी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो कहता है लगता है तुम्हें मार्केट के बारे में पता नहीं है पर मैं इम्प्रेस हूँ कि फेल ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। नॉर्मली ये जीव किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनसे वीक इन्हें पसंद नहीं होते, पर पता नहीं इसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया। ये लोग फिर गिल्ड के बाहर निकल जाते हैं पर शहर के लोग इन्हें चारों ओर से देखने लग जाते हैं क्योंकि फेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीव होता है जो कि नॉर्मली नहीं दिखाई देता है। ये सब देख के कि फेल सबका अटेंशन ग्रैब कर रहा है। यहाँ ताशियोशी उसे जंगल में ले आता है जिसके बाद वो कहता है कि हम यहीं पे अपना डिनर कर सकते हैं। तो ताशियोशी उसे कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पाए और साथ ही साथ हमारे पास मीट भी है, तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ ताशियोशी काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर देता है जो कि रेडीमेड होती है जिन्हें पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब फेल उसे खाता है तो वो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, इससे ज़्यादा स्वादिष्ट डिश मैंने आज तक नहीं खाई है, तुम जो बनाते हो वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जिसके बाद ताशियोशी कहता है 2 मिनट रुको, मेन डिश तो अभी आना बाकी है। और जब यहाँ पे फेल उसे खाता है तो वो कहता है कि कितना स्वादिष्ट है, मुझे एक और दो। जिसके बाद फेल और खाने लग जाता है और वो कहता है कि मैं रुक नहीं सकता, ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है। ताशियोशी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद रात हो जाती है जहाँ फेल कहता है कि मेरा पेट तो भर गया पर दिल नहीं भरा और फेल के अंदर अब इतनी पावर आ चुकी होती है कि वो ड्रैगन तक को हरा दे। पर यहाँ पे फिर ताशियोशी से कहता है क्या मैं तुम्हें स्टेटस चेक कर सकता हूँ। जब वो फेल का स्टेटस चेक करता है तो देखता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है उसके फूड की वजह से। और इसके बाद फेल कहता है कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर वो उसे प्रोटेक्शन दे देता है। जिसके बाद ताशियोशी कहता है मैं अब सो जाता हूँ। फेल रात को जो भी करे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद फेल यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर को मारने लग जाता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को भी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। और वो कहता है इन सबसे कि तुम सब मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम सबसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। और वो काफ़ी नए नए जीवों को भी मार देता है। अगले दिन जब ताशियोशी उठता है तो वो देखता है काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स के पीछे लगे हुए। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे फेल कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और जिसकी वजह से उन सबको मैंने मार दिया। आखिर में हम देखते हैं जहाँ पे यहाँ पे 2 लड़कियाँ बात कर रही होती है जो कि गिल्ड में काम करती है। यहाँ पे एक लेडी पूछती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाय है। यहाँ पे ये कहती है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पर उसे क्या पता। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ताशियोशी और फेल को जो कि यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ताशियोशी ने कुछ अच्छा खाना बनाया होता है जिसे देख के फेल भी उसकी काफ़ी तारीफ करता है और कहता है कि अलग अलग डिश खाने में अलग ही मज़ा है। ताशियोशी फिर फेल से पूछता है कि तुम भी क्या मैजिक यूज़ कर सकते हो, तुम मॉन्स्टर को मारने पे क्या मैजिक यूज़ कर सकते हो। ये कहता है हाँ मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ और मेरा बेस्ट एलिमेंट है विंड, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ काफ़ी ईजिली। यहाँ पे फिर ताशियोशी कहता है कि मुझे दिखा सकते हो कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसे दिखाता है जिसे देख के ताशियोशी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैजिक देखा है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, क्या मैं भी यूज़ कर सकता हूँ फेल। तो फेल कहता है हाँ तुम यूज़ कर सकते हो, तुम्हें बस उसके बारे में सोचना होगा और तुम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, तुम विंड और फायर दोनों यूज़ कर सकते हो। ताशियोशी फिर यहाँ पे फायर बॉल चिल्लाने लग जाता है पर कुछ भी बाहर नहीं आता। जिससे यहाँ पे फेल उसे कहता है कि तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर माना दौड़ाना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि माना क्या है। वो कहता है कि मेरी बॉडी को छुओ और जब वो उसे छूता है तो उसकी पूरी बॉडी में माना दौड़ रहा होता है। ताशियोशी कहता है कि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तो फेल कहता है तो सिर्फ अब तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ताशियोशी की ट्रेनिंग चालू हो जाती है
और वो पहली बार में ही फायर बॉल चलाना सीख जाता है, पर अभी भी उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे फेल उसे कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, लगता है तुम्हें बैटल फील्ड में उतारना ही पड़ेगा। तो तात्सुयोशी कहता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता, इतने सालों तक मैं आज तक किसी से भी लड़ा नहीं हूँ। तो फिर फेल कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और वो उसे घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले जाता है, जहाँ पे उसे एक गॉब्लिन का झुंड दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। तात्सुयोशी मना कर देता है। तो फेल कहता है तो फिर ठीक है, मैं ही इन्हें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर दूंगा। जिसके बाद ये सब इसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। ये फेल को मदद के लिए चिल्लाता है, पर फेल कहता है कि तुम्हें इनसे अकेले निपटना पड़ेगा और भूलो मत मेरी प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ है। यहाँ पे फिर ये यहाँ से चला जाता है और तात्सुयोशी को इनसे अकेले ही लड़ना पड़ता है, पर गॉब्लिन इसके ऊपर हमला कर देते हैं। और तात्सुयोशी को कुछ होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे फेल की प्रोटेक्शन उसके ऊपर होती है, और ये गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है फायर बॉल की मदद से, और बार बार उनके ऊपर हमला करते ही जाता है। पर आगे जाके उसकी एनर्जी अब खत्म हो रही होती है। फिर आखिर में अपनी वो पूरी माना की यूज करते हुए एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है बड़ा फायर बॉल से, पर वो भी कब बेहोश होने वाला होता है। यहाँ फिर फेल आ जाता है और कहता है तात्सुयोशी से कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, यहाँ से मैं संभालता हूँ। फिर कुछ देर में तात्सुयोशी को होश आता है तो देखता है रात हो चुकी है, और वो फेल को कहता है तुम हार्टलेस जानवर हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। फेल कहता है वो तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम कैसे स्ट्रांग बनोगे। यहाँ तात्सुयोशी कहता है कि मैं धीरे धीरे बनना चाहता हूँ, ना कि एकदम से। फेल कहता है कि तुम्हारा लेवल इंक्रीज हुआ है गॉब्लिन से लड़ने के बाद, और तात्सुयोशी देखता है तो उसका सचमुच लेवल इंक्रीज हुआ होता है। जिसके बाद वो एक गॉब्लिन देता है और वो कहता है कि इसके ऊपर मैजिक स्टोन लगा हुआ है, वो बता सकता है क्योंकि उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। जिसके बाद उसे खाना बनाने के लिए बोलता है, और वो कहता है कि मुझे वो स्टीम चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। ये कहता है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करने वाला, हम पहले वो नॉर्मल वाला ख़त्म करने वाले हैं। पर तात्सुयोशी की एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी होती है, इसी वजह से उसे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, और वो अलग अलग तरह के स्वीट बंस ऑर्डर करता है, जिसे देख के फेल कहता है ये सब क्या, ये खाने वाली चीज़ है, ये तो मीट नहीं लग रहा। तात्सुयोशी कहता है तुम इसे खा सकते हो, और तुम मुझे चाहते हो मैं इस हालत में तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, यही खाओ। जिसके बाद तात्सुयोशी उस ब्रेड को खाने लग जाता है, जिसे खा के उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और फेल को भी पहले तो बकवास लगता है टेस्ट, पर धीरे धीरे उसे भी आदत पड़ जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है फूड। और कुछ ही देर में वो तात्सुयोशी से और मांगता है, वो कहता है कि काफ़ी डिलीशियस है, मुझे और चाहिए। तात्सुयोशी फिर उसे कहता है अगर तुमने इतना ज़्यादा चॉकलेट खाया तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा। यहाँ पे फिर फेल कहता है कि चिंता मत करो, मुझे एक गॉडेस का आशीर्वाद है, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। और वो गॉडेस विंड की है जिसका नाम निरिर है, जो कि मुझे पावर देती है, जिसकी वजह से मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, और गॉडेस की वजह से ही वो विंड मैजिक यूज कर सकता है, जो कि मैक्सिमम पे ले जाता है वो। तात्सुयोशी कहता है ये तो एक चीट की तरह है, तुम चीटिंग कर रहे हो। जिसकी बात वो गॉडेस और बुद्धा को कहता है कि मुझे और पावर चाहिए, मुझे पावर दो, और वहीं पे एक गॉडेस उसे देख रही होती है। सीन अगले दिन जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ सिपाहियों को जो कि फेल और तात्सुयोशी का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं तुम विलेज में एंटर नहीं कर सकती। तात्सुयोशी फिर इन्हें समझाता है कि ये लोग एडवेंचरस है और ये इसका फेमिलियर है, और उसके बाद वो उसका गिल्ड कार्ड दिखाता है, जिसे देख के ये लोग कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो, पर जो भी ये जानवर करेगा, जो भी ये बीस्ट करेगा, वो तुम्हारे ऊपर होगा और तुम्हें उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। फेल को इससे गुस्सा आ जाता है और फेल बोलने लग जाता है, पर तात्सुयोशी उसका मुंह रोक लेता है। जिसके बाद फेल टेलीपैथी से उसे बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। यहाँ पे फिर भी तात्सुयोशी उसे रोक लेता है और कहता है कि जो भी होगा वो मेरे ऊपर जाएगा, तुम चुप रहो। यहाँ पे फिर वो कहता है तुम टेलीपैथी यूज कैसे कर सकते हो। ये कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि कब ये यूज आएगा, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ भी। जिसके बाद यहाँ पे तात्सुयोशी कहता है कि हमें मैप की जरूरत है ताकि हम अगले टाउन में जा सके, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं पे रुको। यहाँ पे फिर फेल कहता है तुम कब तक आओगे। तात्सुयोशी कहता है तुम एक बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हो। ये कहता है मुझे बॉयफ्रेंड का मतलब नहीं पता, पर तुम कब आओगे मुझे बता के जाओ टाइम। और तात्सुयोशी फिर एक बुक स्टोर में चले जाता है जहाँ पे उसे एक मैजिकल बुक मिलती है, पर वो 7 गोल्ड कॉइन की होती है, इसी वजह से तात्सुयोशी खरीदता नहीं है। जिसके बाद वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि आपके पास कोई मैप है क्या। लाइब्रेरियन कहता है कि मैप वो तो खास लोगों के पास ही होता है, और तात्सुयोशी पूरी तरह निहत्था हो जाता है और सोचता है कि पता नहीं मैप कब मिलेगा। तात्सुयोशी फिर शाम को आता है तो फेल कहता है तुमने काफी देर लगा दी, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। तात्सुयोशी कहता है मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा आज, और वो ऑनलाइन ऑर्डर करने लग जाता है। उसके पास काफी सारे पैसे होते हैं, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं होती, और वो फेल को खाने के लिए दे देता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, दोनों तुम चक्के देखो और खाओ मज़े से, आज तुम्हारी पार्टी है।
फेल फिर एंजॉय करता है और कहता है कि ये जो मीट है ये काफी ज़्यादा क्रंची है और इसके अंदर का स्वाद वो अलग ही लेवल का है, मुझे और चाहिए, मुझे और दो। ताशियोशी कहता है चिंता मत करो, हमारे पास काफी ज्यादा मीट है और हम बना भी सकते हैं। ताशियोशी फिर कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारा मूड अब अच्छा हो गया फेल। जिसके बाद वो शाम को खाना खाने लग जाता है, पर फेल उसे देख ही रहा होता है और उसके बाद वो सूप वूप डाल के पता नहीं क्या क्या डाल के अपना खाना खाने लग जाता है, पर फेल उसे देख ही रहा होता है। और जब वो खाता है तो फेल कहता है कि मुझे भी दो। यहाँ ताशियोशी कहता है अभी तो तुमने खाया था। फेल कहता है उसमें क्या हुआ, ये बहुत ही कम है, मुझे और चाहिए। जिसके बाद फेल को और मिल जाता है। ताशियोशी फिर मैप को ढूंढने के लिए चले जाता है अगले दिन, पर वो देखता है एक बार को। वो सोचता है कि यहाँ पे लोगों को शायद पता हो कि मैप कहाँ मिले, सारे एडवेंचरर्स ही होते हैं। वो एक पार्टी से मिलता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। यहाँ पे फिर इन्हें बियर की पार्टी देता है, जिसके बाद ये इसके क्वेश्चन का आंसर देने लग जाते हैं। ये कहता है कि ये रीस सीगर किंगडम से और वैनिन किंगडम में वो नया आया है। ये इसे बताता है कि उस किंगडम के राजा ने जब से पद संभाला है वो पूरी तरह किंगडम बर्बाद हो रहा है, और वो कहते हैं कि वो लोग अब डंजन जा रहे हैं ताकि वो ट्रेजर को खोज सके। यहाँ पे फिर इसे इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि अपनी जान को जोखिम में नहीं देना चाहता। ये फिर यहाँ पे कहता है कि मुझे मैप चाहिए, पर मुझे मैप कहीं मिल नहीं रहा। ये लोग फिर कहते हैं हम तुम्हें मैप दे सकते हैं, हमारे पास है। यहाँ पे फिर ये लोग कहते हैं कि हम एक गोल्ड कॉइन लेंगे, जो कि काफी ज्यादा होता है। और ये लोग कहते हैं कि एक गोल्ड कॉइन बहुत ज्यादा कम है इस मैप के लिए, ये काफी कम लोगों के पास होता है। और ताशियोशी को ये लोग देख के चले जाते हैं। फिर लोग इसके ऊपर हंस रहे होते हैं। ये कहता है तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो। ये कहता है ये मैप जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है ये काफी सस्ते में मिल जाता है, ये सिल्वर कॉइन में मिलता है, तुम्हें उन्होंने गोल्ड में ठग लिया है। पर ताशियोशी का फर्क नहीं पड़ता और वो रोने लग जाता है कि गोल्ड कॉइन उसे चला गया। पर यहाँ पे फेल कहता है कि चिंता मत करो, हम और ज्यादा कमा लेंगे, हमारे पास काफी ज्यादा पैसे है। और एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गॉडेस नीरेर को, जो कि यहाँ पे फेंड्री और यहाँ पे ताशियोशी को देख रही होती है। वो इन दोनों को खाते हुए देख के खुद भी लालच में आ जाती है। वो कहती है इस इंसान ने मेरे पेट जिसका नाम फेंड्रीर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कैसे पॉसिबल है। पर कुछ भी हो, मुझे ये चीज़ जो खा रहा है वो मुझे चाहिए। कुछ देर में हम देखते हैं यहाँ पे ताशियोशी को फेल फेंक देता और कहता है कि चलो फिशिंग करते हैं। यहाँ पे ताशियोशी कहता है हमें फिशिंग रॉड चाहिए होगी। यहाँ पे फेल कहता है उसकी चिंता तो मत करो, मेरे पास ऐसी पावर है, मैं उनको एक ही बार में मार दूंगा। और ये एक जोरदार झटका देके सारी मछलियों को यहाँ पे मार देता नदी की। ये देख के यहाँ पे बिल्कुल हैरान हो जाता ताशियोशी, जिसके बाद वो कहता है हमें थोड़ी सी चाहिए थी, इतनी सारी तुमने क्यों मार दी। फेल कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम इतना वेट कर सकते, इसलिए वजह से मैंने सारी मार दी। अब यहाँ पे ताशियोशी को बुरा लग रहा होता है फिशेस के बारे में, पर वो धीरे धीरे फिशेस ले रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे फेल फिर एक फिश दिखाता है, पर वो एक जहरीली होती है। यहाँ पे वो फेंक देता है। यहाँ पे फेल कहता है तुमने फेंका क्यों। ये कहता है मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और तुम सुन लो, इसे मैं पका नहीं सकता। फेल कहता है प्लीज़ पका दो। ये कहता है अगर मैंने उसे पकाया तो मैं मर भी सकता हूँ और तुम्हें ये पता होना चाहिए। फेल कहता है ठीक है मैं मान जाता हूँ। जिसके बाद ये सारी मछलियों को इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पे ताशियोशी अब खाना बनाने की तैयारी कर लेता है और ये फिर और अलग अलग चीज़ें तैयार कर रहा होता है। पर यहाँ फेल कहता है मुझे मीट चाहिए। ताशियोशी कहता है कि आज मीट हम नहीं खाएंगे, हम फिश खाएंगे। ताशियोशी फिर यहाँ पे मछलियों को काटने लग जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे होते हैं खाने में। जिसके बाद वो उसे काट के कैंप फायर के आगे लगा देता है और ये फेल को कहता है जब तक ये पक नहीं जाते तुम इसे हाथ मत लगाना। जिसके बाद वो बड़ी फिश काटने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही होती है। वो इसे 2 टुकड़े काट देता है और अब इस फिश से वो अलग अलग और चीज़ें बनाने वाला है और ये उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ फेल पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे भी करने दो, यहाँ पे मुझे भी खाना है। यहाँ ये कहता है कि तुम्हारे इसमें कोई रोल नहीं है, मुझे बनाने दो और तुम्हें अब वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये धीरे धीरे पकते हैं, हम एकदम से इन्हें पका नहीं सकते। जिसके बाद ताशियोशी और अलग अलग चीज़ें तैयार कर लेता है और मछलियों को भूनने भी लग जाता है। यहाँ पे ताशियोशी अलग अलग चीज़ें बना लेता है और वो कहता है कि अब बनके ये तैयार है, फेल तुम अब इसे खा सकते हो। फेल कहता है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और वो जो खाता है तो वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मछलियों को खाते हुए, इतना ये खुश होते हैं। इन दोनों के चेहरे पे खुशी साफ साफ नज़र आ रही होती है। फेल कहता है कि ऐसा खाना मैं डेली खा सकता हूँ और मुझे अलग अलग डिशेस भी खाने हैं, तो मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। ताशियोशी कहता है कि मैं आज रात के लिए एक बियर भी परचेज कर रहा हूँ क्योंकि फिशेस के साथ बियर पीना बहुत ही बढ़िया होता है। जिसके बाद वो बियर के साथ फिश खाने लग जाता है
और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो कहता है कि इस दुनिया में बियर पीना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जिसके बाद फेल कहता है मुझे और चाहिए और ये और देता है। कुछ देर बाद इन दोनों का पेट भर जाता है। यहाँ पे फिर एक फेल कहता है कि जब भी तुम लोग कैंप फायर करते हो क्या तुम हमेशा ऐसा खाते हो? ताशियोशी कहता है हाँ हम ऐसे ही खाते हैं। जिसके बाद ताशियोशी का जो पैर है वो एक स्लाइम पे पड़ता है। यहाँ ये कहता है कि तुम्हारा शील्ड अभी एक्टिव क्यों नहीं है? यहाँ पे फिर फेल बताता है कि ये बहुत ही छोटे मॉन्स्टर है, ये तुम पे कभी भी अटैक नहीं कर सकते और ये थोड़े प्यारे भी होते हैं, तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताशियोशी फिर सोचता है अगर इसने इसे छोड़ दिया तो यहाँ पे गॉब्लिन या कोई और जानवर इसे मार देगा। यहाँ पे फिर ये कहता है कि तुम्हें खाने के लिए क्या चाहिए? जिसके बाद ये स्लाइम बॉटल खाने लग जाता है। फेल इसे बताता है कि ये कचड़ा और वो सब खा सकता है और प्लेट को भी साफ कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि तुम तो काफी ज़्यादा काम क्यों, और वो उसे अपने हाथ में ले लेता है और जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जैसे फेल के साथ बना था। फेल कहता है कि उसने तुम्हें अपना मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम उसका लेवल चेक कर सकते हो और उसका लेवल काफ़ी कम होता है, लेवल 1 का होता है। यहाँ पे वो इसे फिर सुई नाम देता है। जिसके बाद ये लोग अगले दिन यहाँ पे अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। फेल कहता है कि बुरा नहीं है, तुमने पिछले से काफ़ी अच्छा किया और तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार जैसे अगर मैं दोबारा से तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊं तो शायद तुम्हारी पावर वापस से एक्टिव हो सकती है। ताशियोशी कहता है कि दोबारा से वो भयानक चीज़ मेरे सामने मत लाना, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर वो पानी पीने लग जाता है और सोचता है कि सुई हमारे साथ है, पर अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या खाता है। यहाँ पे वो कहता है कि सब कुछ खा सकता है, ये ट्रैश भी क्लीन कर सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का है। यहाँ पे फिर फेल कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। यहाँ पे फिर ताशियोशी कहता है ठीक है मैं अब खाना बनाने लग जाता हूँ। कुछ देर बाद ये खाना बना देता है और यहाँ पे फेल को दे देता है और उसी के साथ सुई को भी, जिसका आज पहला दिन होता है इसके खाने में, और ये अब दोनों खाने लग जाते हैं। ये खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, इसी वजह से फेल एक और बार मांगता है और यहाँ पे ताशियोशी को भी मज़ा आ रहा होता है। ताशियोशी फिर इन दोनों को एक और बार खाना देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और ये लोग रात का भी खाना खा चुके होते हैं। यहाँ पे फिर ये सोचता है कि सुई काफ़ी ज़्यादा काम का है, इसका लेवल भी काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है मेरे खाने की वजह से। ताशियोशी अब समझ चुका होता है कि जो भी उसका खाना खाएगा उसकी पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और यहाँ पे वो देख चुका होता है फेल के साथ। जिसके बाद वो फेल को देखता है कि वो कितना बड़ा निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं है। वही अदर हैंड सुई बहुत काम का है, वो साफ सफाई करने में मदद करता है उसकी। जिसके बाद ये लोग स्वीट बन जैम खाने लग जाते हैं। फेल कहता है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, ऐसा खाना मैंने कब तक नहीं खाया, वो पिछला वाला मैंने खाया था पर इसमें अलग फीलिंग है। ये फिर ताशियोशी कहता है जो पिछली बार मैंने खाया था वो लाओ ना। यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि अभी नहीं, वो स्वीट्स हम अगली बार खाएंगे जब मैं उन्हें ऑर्डर करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है। फेल ऊपर देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो ताशियोशी को उठाता है और कहता है हमें बात करनी पड़ेगी। उसके बाद वो कहता है वो चाहती है जो स्वीट्स हमने खाए थे वो उन्हें भेंट किया जाए ताकि वो तुम्हें अपने पावर्स दे सके। तुम्हारी ब्लेसिंग मेरी जैसी तो नहीं होगी पर अलग होगी, जिससे तुम्हारे पावर्स थोड़े बढ़ जाएंगे और तुम्हें हर हफ्ते में एक बार उन्हें ये चीज़ देनी पड़ेगी। ताशियोशी समझ जाता है कि कुछ तो अजीब है, पर वो कहता है ठीक है अगर मुझे उनकी थोड़ी पावर मिल जाएगी और मैं अपनी मैजिक को इंक्रीज कर सकता हूँ तो फिर ये बहुत छोटी बात है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं कैसे प्रे करूँ। वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक पत्थर के सामने कुछ चीज़ें रख के यहाँ पे प्रे करना है। जिसके बाद वो करने लग जाता है और वो खाना गायब हो जाता है और उसे उसकी पावर मिल जाती है। वही हम देखते हैं निंद्रिल को जो कि स्वीट्स खा रही होती है। वो कहती है कि इतना ज़्यादा स्वादिष्ट, इंसानों के पास ऐसी पावर्स कहाँ पे आई। वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ताशियोशी अपनी पावर्स को अब धीरे धीरे सीख रहा होता है। वो कहता है मुझे अपनी पावर्स को खुद ही इंक्रीज करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करके वो थक जाता है तो चॉकलेट भी खाता है और साथ ही साथ सुई को भी देता है। ये सोचने लग जाता है कि अब धीरे धीरे इसकी पावर थोड़ी इंक्रीज हो रही है। कुछ देर बाद यहाँ फैला जाता है और कहता है कि जब मैं गायब था तुमने कुछ तो कुछ खाया है ना। यहाँ पे ये कहता है मैंने चॉकलेट खाया है। यहाँ फेल उससे मांगता है चॉकलेट और उसे देनी पड़ती है। कुछ देर बाद यहाँ गॉडेस भी ताशियोशी से चॉकलेट मांगने लग जाती है। यहाँ पे वो कहती है कि मुझे चॉकलेट दो बेटा, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। यहाँ पे ये कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही तो आपको दिया था। यहाँ पे ये कहती है मैं गॉड हूँ, मुझे हर चीज़ चाहिए होती है, प्लीज़ मुझे दो ना। यहाँ ये कहता है आप तो बैगिंग कर रही हो मेरे सामने। ये कहती है कि मुझे चाहिए, मैं गॉड हूँ, मुझे खाना पड़ेगा और क्या हफ्ते में एक बार कभी भी तुम कर सकते हो प्रे। जिसके बाद उसे ये देना पड़ता है और गॉडेस बड़ी मतलबी होती है और वो खा लेती है। ताशियोशी अब समझ जाता है कि ये गॉडेस काफ़ी ज़्यादा लालची है। कुछ देर में फेल ताशियोशी से पूछता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ताशियोशी पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं हम। वो कहता है कि मैं पहुँचने के बाद बता दूंगा। वही हम देखते हैं गॉडेस को जो कि चॉकलेट
अब खा चुकी होती है। वो कहती है कि मुझे और खाना है। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि ताशियोशी चॉकलेट्स को समन कर सकता है, पर ये उसी के लिए अच्छा है। वो और स्वीट्स खाना चाहती है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ताशियोशी और फेल को, जो कि डैनजियोंग के सामने खड़े होते हैं। यहाँ फेल कहता है कि हमें डैनजियोंग में जाना है ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके, ताकि तुम दूसरों से लड़ सको। यहाँ पे ये कहता है पिछली बार मैं जब गॉब्लिन से लड़ा था उसमें ही मेरी जान जाते जाते बची थी। मुझे पता था मेरे पास तुम्हारी शील्ड है, पर फिर भी मुझे डर लगता है। यहाँ फेल उसे समझाता है कि हर बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर मेरे सामने कोई बड़ा विलन आ गया और उससे अगर मैं लड़ने गया तो तुम अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा हूँ ताकि तुम दूसरों से लड़ सको। अब चलो डैनजियोंग में चलते हैं। यहाँ पे ये कहता है प्लीज मुझे मत भेजो, मुझे नहीं लड़ना है। फेल कहता है ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। यहाँ पे फिर वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर से जो अपना बैरियर है वो लगा दूंगा। इसी वजह से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे ताशियोशी थोड़ा राजी हो जाता है, पर जाने से पहले वो कहता है कि मैं अपनी एनर्जी बढ़ा लूंगा। फिर वो अपने खाने ऑर्डर कर देता है ऑनलाइन से काफ़ी सारी चीज़ें वो निकाल लेता है, क्योंकि इसे खाने से इसकी लेवल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जैसे कि फेल का बढ़ा था। अब ये लोग यहाँ पे खाने लग जाते हैं। यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि ये सारा खाना मैं जल्दी खा के थोड़े लेवल बढ़ा लूँगा। मुझे पता है इसका ज़्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं होता, पर तुम दोनों के ऊपर इफेक्ट होगा। इसी वजह से तुम दोनों में से पावरफुल बनोगे। जिसके बाद ताशियोशी यहाँ पे खाना चालू कर देता है और उसे खा के देखते हुए फेल के मुंह में भी लालच आ जाता है और वो कहता है मुझे भी दो। यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि तुम्हें भी मिलेगा, ये अलग अलग चीज़ें होती है। फेल को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और कुछ ही देर में ये लोग खाना खा लेते हैं और इन लोगों का लेवल भी थोड़ा आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद ताशियोशी कहता है कि अब जाने का टाइम आ गया है। सुई का भी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इसी वजह से अब इन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर अभी भी ताशियोशी को डर लग रहा होता है, पर वो डैनजियोंग में जा रहा होता है। फेल उसे कहता है तुम आगे बढ़ो, चिंता करो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो तुम इजीली उसे मार सकते हो, तुम्हारे लेवल उतना लो नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे सुई कुछ स्लाइम्स को देखता है और वो जंगली होते हैं, जिससे वो मार देता है। यहाँ पे फेल भी कहता है कि तुम्हें भी कई सारी स्लाइम्स को मारना पड़ेगा, वरना तुम अपना लेवल नहीं बढ़ा पाओगे। जिसके बाद ताशियोशी यहाँ पे बुलेट स्टोन का यूज करता है और कुछ स्लाइम को मार देता है। फिर वो देखता है कि वो डैनजियोंग जो है वो स्लाइम्स को निगल रहा है। पहले उसे समझाता है कि डैनजियोंग एक लिविंग क्रिएचर जैसा है, जो कि दूसरों की एनर्जी ट्रेन करता है, जिसकी वजह से अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम्हें दूसरों को मारना पड़ेगा। यहाँ पे फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके फेल उसे कहता है मैं सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, और ऐसा ही ये करता रहता है। यहाँ पे गॉब्लिन्स आते हैं, कई सारे अलग अलग प्रजाति के मॉन्स्टर आते हैं। फेल कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही देर में यहाँ पे पूरा वुल्फ का एक बड़ा सा झुंड आ जाता है, जो कि इसके पीछे पड़ जाता है। ताशियोशी से वो बड़ा होता है, इसी वजह से ताशियोशी उससे भागने लग जाता है। पर फेल कहता है तुम्हें इसका मुकाबला करना पड़ेगा, और ताशियोशी अपने पावर्स का यूज करके इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और ये दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। जिससे ताशियोशी काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे ये कहता है कि इतनी छोटी पे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें पूरे बड़े बड़े झुंड से लड़ना होगा। यहाँ पे कहता है चिंता मत करो, मैंने इन दोनों को मार दिया तो ऐसी प्रजाति के मैं कई और सारे मार सकता हूँ। कुछ ही देर बाद ये लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे पहुंचते ही जो नज़ारा ताशियोशी देखता है उसे देख के उसकी पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुल्फ होते हैं, जिसे देख के ताशियोशी डर जाता है और कहता है कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता। फेल कहता है तुम्हें इनसे लड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके। यहाँ पे ये कहता है कि मुझे छोड़ दो फेल, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। ये कहता है कि नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, मेरी प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ है, और सुई भी यहाँ पे है। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे यह ताशियोशी इनके सामने होता है। यहाँ पे 100-200 होंगे वुल्फ और ये बेचारा अकेला। इन सब के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पे ताशियोशी डर जाता है, पर जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करते हैं यहाँ फेल का बैरियर इसे बचा लेता है और सुई मौका मिलते यहाँ पे लिक्विड की बारिश कर देता है, जिससे ये सभी मारे जाते हैं। और ताशियोशी भी अपना पूरा पावर का यूज करके पूरी झुंड को मार देता है। यहाँ पे फिर ये खुश होता है, पर फेल कहता है खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बॉस लेवल तो आना बाकी है। और इसके सामने 10 गुना बड़ा एक वुल्फ आ जाता है, जिसे देख के ताशियोशी की पैंट गीली हो जाती है। फेल कहता है कि तुम इससे लड़ सकते हो, चिंता मत करो। ये कहता है कि मेरी इतनी पावर नहीं है मैं इससे लड़ सकूं। फेल कहता है तुम अपनी पावर का यूज करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद ताशियोशी इसके ऊपर बुलेट से हमला करता है, पर ये मरता नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। पर आखिरी वक्त में ये जब ताशियोशी के ऊपर हमला करता है तो ताशियोशी अपनी पूरी पावर का यूज करके इसके सर के ऊपर बुलेट मार देता है, जिससे
उसे खास असर होता नहीं है। और यहाँ पे तात्सुयोशी काफी ज्यादा डर जाता है और इसके ऊपर वो हमला करने ही वाला होता है। तात्सुयोशी सोचता है कि वो अब गया और उसकी मैजिक भी खत्म हो चुका होता है, पर फेल उसके सामने होता है और फेल कहता है मुझे क्या समझ रखा है, मेरे मैजिक बैरियर को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसे लो लेवल के जानवर मुझसे लड़ेंगे। और यहाँ पे मौके पे सुई इसके ऊपर लिक्विड की बारिश कर देता है, जिससे यहीं पे मारा जाता है और सुई यहाँ पे चमकने लग जाता है। यहाँ पे इससे पहले ये कुछ देखता ये बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दानजुंग के बाहर, जहाँ पे सुई इसे बुला रहा होता है, वो इसे मास्टर मास्टर कह रहा होता है, जिसके बाद इसकी आंखें खुल जाती है। वो कहता है कि तुम सेफली बाहर आ गए सुई, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। और सुई से कहता है हाँ मास्टर मैं बाहर आ गया। ये सुई से पूछता है क्या तुम अब बात कर सकते हो? सुई कहता है हाँ मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, पर आप लोगों से मैं बात कर सकता हूँ। तात्सुयोशी इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है कि सुई अब बात कर सकता है, तो उसको अपनी फीलिंग बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सुई का और अपना स्टेटस चेक करता है, जिसमें उसका ज्यादा लेवल बड़ा नहीं हुआ होता है और वहीं पे सुई का लेवल काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो कहता है कि मैं एक 14 दिन के बच्चे से हार गया। सुई कहता है क्या इसमें मेरी गलती है? ये कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुई, मैं ही थोड़ा कमजोर हूँ। फेल कहाँ पे है? ये कहता है फेल कहीं गया हुआ है। कुछ देर बाद फेल आ जाता है और कहता है क्या तुम उड़ गए? ये कहता है तुम कहाँ गए थे? ये कहता है कि मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं जंगल में शिकार करने गया था, मैं तुम्हारे इंतजार नहीं कर सकता था, अब जल्दी करो मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बनाओ, तुम इतनी देर से सो रहे थे, मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। जिसके बाद ये कई सारी चीज़ें ऑर्डर कर देता है और ये ऑमलेट को फेंटने लग जाता है और अलग अलग चिकन विकन मतलब जो अलग अलग स्पीशीज के जानवर होते हैं वो इसे मिक्स करके चावल में करके फेल को दे देता है, जिसे देख के फेल के मुंह से पानी आ जाता है और फेल उसे खाने लग जाता है और कहता है कि इससे ज़्यादा स्वादिष्ट मैंने आज तक नहीं खाया, एग और मीट का कॉम्बिनेशन तो अलग ही है। और ये लोग यहाँ पे खा के आराम करने लग जाते हैं। तात्सुयोशी फिर फेल से पूछता है क्या सुई तुमसे भी बात कर सकता है? तो फेल कहता है हाँ। जिसके बाद सुई कहता है कि अंकल फेल से मैं बात कर सकता हूँ। जिसे सुन के तात्सुयोशी को हंसी आती है और वो कहता है कि फेल अब तुम बूढ़े हो चुके हो। यहाँ पे ये कहता है कि ये 14 साल का बच्चा है और तुम्हारी एज ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से तुम उसके अंकल ही लगोगे। यहाँ पे फेल कहता है कि मुझे अंकल बुलाने की कोई जरूरत नहीं, सुई मेरे नाम से बोलो। और ये कहता है तुम भी तो 27 साल की हो। यहाँ पे फिर वहाँ पे सुई से पूछता है सुई इसे भी अंकल बोलो। ये कहता है ये तो मेरे मास्टर है, ये अंकल नहीं है। जिसके बाद सुई को रोना आ जाता है, कहता है कि फेल मेरे ऊपर चिल्लाता है। सुई को रोते देख फेल कहता है कि ठीक है तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। यहाँ पे तात्सुयोशी फिर कहता है तुम उसे अंकल बुला सकते हो, उसने अप्रूवल दे दी है। फिर हम देखते हैं कि जब तात्सुयोशी बेहोश था, जब ये दोनों बात कर रहे थे, तो ये कहता है मैं अपने मास्टर से बात कर सकता हूँ, क्या मास्टर कब उठेंगे फेल, तुम्हें कुछ पता है? ये कहता है कि उठ जाएंगे, वो जल्दी उठ जाएगा। यहाँ पे ये फिर फेल को अंकल कह देता है, जिससे बेचारे का दिल टूट जाता है। तो ये कहता है कि मुझे अंकल मत बोलो। यहाँ पे सुई कहता है कि अंकल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उन्होंने मुझे राइड दिया और वो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, लोगों को एक पंच में मार देते हैं। यहाँ पे इसे अच्छा लग रहा होता अपनी तारीफ सुन के, पर वो कहता है कि चिंता मत करो सी, यहाँ पे तुम मास्टर का ध्यान रखो, मैं अभी आया। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फेल बता रहा होता है कि हमें इस एरिया से जाना पड़ेगा जो कि आर्थरस और ग्रिफिन्स की है, हमें यहाँ से पार होके उस किंगडम तक किसी तरह पहुँचना है और इसी के अलावा हम कहीं से नहीं जा सकते। जिससे ये थोड़ा घबरा जाता है। तो फेल कहता है तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, मैंने इन सबको हरा रखा है, तो ये मेरे सामने आएंगे भी नहीं, अगर आ भी गए तो मैं इन सबको हरा दूंगा और ये ज़्यादा डरावने भी नहीं होते। जिसके बाद इनका सफर चालू हो जाता है और ये दोनों एनिमी की टेरिटरी में आ जाते हैं, पर कुछ देर में यहाँ पे वुल्फ आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे फेल कहता है कि तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है क्या, तुम लगता है नए आए हो यहाँ पे, इसीलिए तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तुम यहाँ से चले जाओ। पर ये वुल्फ मानते नहीं है, तो फेल को इनके ऊपर हमला करना पड़ता है और एक वुल्फ इसमें मारा जाता है और बाकी के भी डर जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी के सभी भाग जाते हैं। ये सब देख के तात्सुयोशी एकदम घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी को भी मारना नहीं चाहिए। ये कहता है कि वो मेरे रास्ते में थे। यह कहता है फिर सुई बहुत ही अच्छा है, वो किसी को मारना नहीं सिखाया तुमसे, इसको कभी सिखाना भी मत, सुई सबसे बढ़िया है। जिसके बाद इनके खाने का टाइम आ जाता है, तो फेल कहता है कि जल्दी से बनाओ, मुझे भूख लगी है। ये कहता है कहीं वो वुल्फ वापस ना आ जाए। ये कहता है चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी शील्ड है और इनकी इतनी जरूरत नहीं होगी कि एक के मरने के बाद वो वापस से मुझसे लड़ने के लिए आए। ये कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। सुई कहता है मैं भी हंग्री हूँ। ये कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सुई फिर कहता है ये तो नाइंसाफी है, तुम सुई से इतने अच्छे से बात करते हो और वहीं पे मुझसे अकड़ के बात करते हो। ये कहता है सुई अलग है, सुई प्यारा है और वो कुछ वीक का ही है और तुम तो काफी बड़े हो। जिसके बाद ये स्नेक का
मीट निकाल देता है और कहता है कि इससे मैं आज कुछ अच्छा बनाऊंगा, और ये सारे इंग्रेडिएंट निकाल लेता है और ये कहता है कि स्नेक का मीट तो चिकन जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है, और ये इसके टुकड़े टुकड़े कर लेता है। जिसके बाद अनियन, एग और ये गार्लिक कई सारी चीज़ें ले लेता है और उसे फ्राई कर देता है, और कुछ ही देर में इसका चिली ब्लैक सरपेंट यानी कि सांप बन के तैयार हो जाता है। और ये कहता है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, और फेल और सुई को भी ये लोग दे देते हैं। जिसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है खाने में। फेल कहता है तुमने काफ़ी अच्छा बनाया है। जिसके बाद वो और मांगता है। ये कहता है अभी भी तुमने तो 2 खाए है। ये कहता है कि सुई को भी अच्छा लगा है, हमारे लिए और बनाओ। जिसके बाद ये बना देता है इन दोनों के लिए, पर बेचारे के लिए बचता नहीं है, तो ये थोड़ा सा ही जो बचा कुचा होता है उसमें ब्रेड लगा के ये खा लेता है। अगले दिन हम फिर देखते हैं कि ताशियोशी देख रहा होता है कहीं वो वुल्फ वापस तो नहीं आ गए। ये कहता है चिंता मत करो, हम उस एरिया से बाहर निकल गए। पर ये लोग देखते हैं कुछ मशरूम्स को जो कि हीलिंग मशरूम्स होते हैं। यहाँ पे ये कहता है ये करते क्या है। फेल कहता है शायद से ये हील का काम करते। जिसके बाद ये कहता है कि तो काफ़ी सारे कुछ मत मैं रख लेता हूँ, कभी जरूरत पड़ गई तो। सुई कहता है मैं भी आपकी हेल्प करूंगा और मुझे भी ये खाना है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है तुम इसे खा सकती हो। पर कुछ ही देर में सुई चमकने लग जाता है। पर ताशियोशी उससे पूछता है कि अभी क्या हुआ सुई। सुई कहता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पर मेरे अंदर कुछ एबिलिटी आ गई है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके अंदर हीलिंग पोशन की एबिलिटी आ गई है, यानी कि वो हीलिंग की पोशन यानी कि जो वाटर होता है हीलिंग का वो बाहर निकाल सकता है। और फिर उसे बताता है कि जो भी स्लाइम खाते हैं वो उसी की टाइप के बन जाते हैं। सुई ने शायद यहाँ पे हीलिंग मशरूम खाया है, इसी वजह से उसके अंदर हीलिंग पोशन की एबिलिटी आ गई है। यहाँ पे ही कहता है कि तुम कैसे कैसे पोशन निकाल सकते हो सुई। सुई फिर यहाँ पे उसके हाथ से एक पोशन निकाल के दिखाता है और ये कहता है कि हीलिंग पोशन है। जिसके बाद सुई कहता है कि तुम किस टाइप के निकाल सकते हो। सुई फिर कहता है कि ठीक है मैं कई और अलग अलग टाइप के निकाल सकता हूँ, पर ज़्यादातर पता नहीं मैं कितने निकाल सकता हूँ। जिसके बाद सुई अपने दोनों हाथों से और हीलिंग पोशन निकालता है और टोटल में ये 3 होती है, अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पे फिर ख्याल कहता है कि ये 3 अलग अलग टाइप के हैं, हमें पता नहीं है कैसे यूज़ करते हैं, तो हम इसे अब यूज़ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर ताशियोशी कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हुई। जिसके बाद आगे जाते हुए ये लोग ग्रिफिन के एरिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे एक ग्रिफिन यहाँ फेल को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और कहता है कि जंगल के राजा मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि मेरे ग्रुप के लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले अपने किंग के तौर पर। फेल कहता है तुम्हें पता है ना तुम इसमें मर भी सकते हो। ये कहता है कि मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है, पर मैं अपने ग्रुप को लीड करना चाहता हूँ। फेल फिर कहता है ठीक है ये तुम्हारे ऊपर है और तुमने ये रिस्क लिया है। यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि इसे मारना मत फेल, पर इन दोनों के बीच में अब लड़ाई चालू हो जाती है और फेल अपना टॉर्नेडो का मूव करते हुए इसे उस टॉर्नेडो में फंसा देता है। यहाँ ताशियोशी फेल को कहता है कि तुम्हें इतना आगे नहीं जाना चाहिए था, वो मर जाएगा। पर यहाँ फेल उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं उसके ऊपर हल्के से ही वार किया है, पर उस हल्के से वार से ये काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद ताशियोशी कहता है कि मुझे सुई तुम्हारी जरूरत है, और यहाँ पे सुई और ताशियोशी मिलके इसके ऊपर हीलिंग पोशन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है। यहाँ पे फिर ये कहता है कि मैं ठीक तो हो गया, पर मैं शायद अपने किंगडम का राजा नहीं बन पाऊंगा। ताशियोशी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने फेल को भी चोट पहुंचाई है, तुम उसे हरा नहीं सकते, पर तुमने उसे चोट तो पहुंचाई, यही बहुत बड़ी बात है। जिससे ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली फेंड्रिल जो कि जंगल का राजा है उसके ऊपर हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाई। जिसके बाद पूरे ग्रुप उसे लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पे वो कहता है कि इंसान मैं तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ ये खाने के लिए नहीं है, इसका ध्यान रखना। जिसके बाद सारे ग्रिफिन्स यहाँ से चले जाते हैं। फेल कहता है कि मैं काफी ज्यादा लड़ा और मैं होल्ड करता रहा, इसी वजह से मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ। यहाँ ये कहता है तुमने आज काफी मेहनत की, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी डिश बनाता हूँ। और यहाँ पे ये काफी अच्छी डिश बना देता है, जिसे खा के फेल कहता है ये काफी ज्यादा डिलीशियस है हमेशा की तरह, और मजा आ गया इसे खा के। यहाँ पे ये कहता है कि मैं भी आज अच्छे से खाऊंगा, और तुमने काफी अच्छा किया कि तुमने उसे मारा नहीं। ये कहता है कि उसे मारने का मेरा इरादा भी नहीं था। फिर हम देखते हैं कुछ 1 महीने बाद ये लोग किसी तरह उन दोनों जंगलों से बाहर निकल आते हैं, और अब ये फाइनली कुछ देर का सफर तय करते हुए किंगडम ऑफ लायन हार्ट के वहाँ पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे ये कहता है कि हमारी मीट भी खत्म हो गई है। फेल कहता है ये तो काफी प्रॉब्लम की बात है, हमें जल्दी से मीट कलेक्ट करना पड़ेगा। पर ये कहता है कि हमें पहले गिल्ड के वहाँ पे जाना पड़ेगा। पर रास्ते में ये लोग देखते हैं कि कुछ लुटेरे कुछ आम लोगों को मार रहे होते, तो यहाँ पे फेल जाके इन लोगों को धमका
भगा देता है और इसी की वजह से ये सब डर के अपने हथियार फेंक देते हैं। जिसके बाद एक लैम्पर्ड जो कि यहाँ पे कारवान का लीडर होता है वो इसका शुक्रिया करता है, जो कि मर्चेंट होता है। जिसके बाद यहाँ पे जो लीडर होता है इस ग्रुप का, जिसका नाम लार्स होता है, वो कहता है वो फोनिक्स एडवेंचर ग्रुप का लीडर है। ताशियोशी फिर पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। ये लोग बताते हैं कि हम लायन हार्ट किंगडम के सिटी कैरोलिना के वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे फिर ये लोग कहते हैं कि हम अगर आपको ज्वाइन कर ले तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम गॉडेस के यहाँ पे देखते हैं जो कि कैरी होती है। यहाँ पे मकोदा सन वापस से लेट हो गया, पर यहाँ पे कुछ ही देर में मकोदा कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। पर गॉडेस कहते हैं कि तुम इस बार भी काफी ज्यादा लेट हुए हो, मुझे लगता है तुम भूले जा रहे हो मेरे बारे में। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपके लिए काफी नई सारी स्वीट डिश ऑर्डर किया, आप इसे खा सकती हो। और वो उसे भेज देता है, जिसे देख के गॉडेस के मुंह से पानी टपक जाता है और कहता है कि अगली बार मुझे और अच्छी चाहिए। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कारवान का ग्रुप चोरों को धकेलते हुए यहाँ से ले जा रहा होता है और यहाँ पे सभी के सभी फैल को देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि जो फेंड्रिर है उसका भी कोई यहाँ पे फेमिलियर होगा। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसी वजह से फेल उसका फेमिलियर बन गया। यहाँ ये सब इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ताशियोशी सोचता है कि फेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और स्ट्रॉन्ग भी, इसी वजह से उसकी सारे लोग इज्जत करते हैं। यहाँ फेल ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पे ताशियोशी ये सोच रहा होता है कि मैंने फेल को अब तक नहीं बताया कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मेरे पास स्किल है जो कि ग्रोसरीज की है और मेरे पास इन्वेंट्री भी है जो कि दूसरी दुनिया वालों के पास होती है, और मैं चाहता नहीं हूँ मैं किसी ट्रबल में पड़ूं। जिसके बाद हम देखते हैं इनका कारवान एक जगह रुकता है ताकि ये लोग आराम कर सके। फेल कहते तुमने अपने प्रॉमिस तो नहीं भूले, पिछली बार तुमने कहा था कि मुझे तुम अच्छी चीज खिलाओगे। यहाँ पे ये लोग सख्त मीट खा रहे होते। वहीं पर ताशियोशी कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपने प्रॉमिस नहीं भूला है और मैं तुम्हें अच्छी चीज बना के खिलाऊंगा। सुई कहता है कि मुझे मीट चाहिए, मुझे भूख लगी है मास्टर। यहाँ पे ये कहता है कि चिंता मत करो सुई, मैं तुम्हें आज अच्छी चीज खिलाऊंगा। जिसके बाद ये मीट काटने लग जाता है और ये काफी अच्छी अच्छी डिश बनाने लग जाता है, यानी कि ये कोरो के टाइप बनाता है जो कि बेसिकली आप कह सकते हो इसे पकोड़े टाइप की जो कि चिकन से बनते हैं। यहाँ पे ये धीरे धीरे बना रहा होता है और सुई और फेल इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। इन दोनों को ये काफी अच्छा लग रहा होता है। तो फेल कहता है कि चिंता मत करो, काफी ज्यादा है हमारे पास। यहाँ पे कारवान का ग्रुप भी ये सूंघ लेता है और इन्हें भी भूख लग जाती है और ये भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इन्हें देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये मना भी नहीं कर सकता था और कहता है कि आप लोग देख क्या रहे हो, आप पे आके आप खा सकते हो। ये चीज़ देख के ये सब हैरान होते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें इन्होंने कभी ना देखी है और ना खाई है, और जब ये पहला टेस्ट करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग में पहुंच गए और ये लोग दबा के खाए जाते हैं। जिसकी वजह से ताशियोशी की भी अपने हाथ की स्पीड अब बढ़ानी पड़ती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इन सब का पेट भी भर जाता है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, हमने तुम्हारा खाना खाया है और हम पूरी एनर्जी से भरे हुए हैं, तो हम तुम्हें गार्ड करेंगे, आज तुम आराम से सो सकते हो। यहाँ पे वो लोग चोर भी इन्हें देख रहे होते हैं, पर ये लोग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम इन्हें देख लेंगे। तो चोर कहते हैं क्या देख लोगे तुम? जो एडवेंचरर है वो कहता है कि चुपचाप आराम से शांति से बैठो, पर ये लोग कहते हैं कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो, हम सो रहे हैं, तो अगर जरा सी भी आवाज आई तो फेल तुम्हें खा जाएगा। फिर ये लोग किसी तरह कैरोलिना सिटी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो मर्चेंट है जिसका नाम लैम्बर्ट है वो कहता है कि ये सिटी काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं यहाँ पे लेदर बेचता हूँ जिससे मैं जूते और अलग अलग चीजें बनाता हूँ, अगर तुम्हें टाइम मिले तो मेरे यहाँ पे भी आ जाना। वहीं पे एडवेंचरर कहते हैं इन सबको हम जेल में डालने के बाद हम गिल्ड के वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हो, मकोदा सन अगर तुम्हें आना है तो हमारे साथ आ सकते हो। मकोदा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद जब ये उस लेडी को दिखाता है अपना कार्ड, तो यहाँ पे वो कहती है कि आपका जो कार्ड है वो अब बंद हो चुका है, आपको अगर इसे एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पे कुछ दिन रुकना पड़ेगा और आपकी जो यहाँ पे रैंक है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक एडवेंचरर को 1 महीने के अंदर एक ना एक शिकार करना पड़ता है, यानी कि एक मिशन लेना ही पड़ता है। जिसके बाद मकोदा यहाँ पे सामान बेचने के लिए चले जाता है, यानी कि जानवरों को। यहाँ पे वो एडवेंचरर्स भी आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हमें देखना है कि फेंड्रिर ने क्या क्या शिकार किया है। ये सब देख के ये हैरान हो जाते हैं कि ये इतने यूनिक मॉन्स्टर कहाँ से आए, इनकी बस की बात नहीं है एक साथ इतने को हराना। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये तो अभी आधा ही है, अभी और भी बाकी है, पर ताशियोशी कहता है ये चीज मैं बात के लिए रखता हूँ, इतना ही काफी है। जिसके बाद ये सब देख के ये हैरान हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं मकोदा सन ये तो एकदम चीट की तरह हुई है, फेंड्रिर एक बार में इन सबको मार सकता है, मुझे तो पता भी नहीं था। यहाँ ये लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मतलब इतने जानवर एक साथ फेंड्रिर मार सकता है, ये तो इम्पॉसिबल के करीब है। यहाँ पे
फिर ये जो बुचर होता है वो इस जानवर की चमड़ी अब काटने लग जाता है। यहाँ पे फिर गिल्ड का लीडर लार्स यहाँ पूछता है कि कल रात को हमने क्या खाया था। ये कहता है कि मैंने सारे मीट को मिक्स कर दिया था और उसके पकोड़े बनाए थे। ये लोग इससे माफी मांगते हैं कि हमें माफ करना मकोता-सान, हमने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी इतनी अच्छी डिलीशियस चीज खा ली, हमें पता नहीं था वो इतना एक्सपेंसिव होता है। दरअसल जितने भी ये जानवर है ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं मार्केट में और आम आदमी का खाना ये मुश्किल होता है। पर यहाँ पे ये कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास काफी ज्यादा मीट है। तो फिर लास्ट कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा, बस तुम मेरा नाम ले लेना, कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं कहीं पे भी। यहीं पे हम देखते हैं फिर ये सोचता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। यहाँ पे ये सोचता है कि मैं आराम से यहाँ पे कुछ महीने रुक के अपने रैंक को G से F करूंगा, जिसके बाद मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। पर अचानक से गॉडेस की आवाज इसके कानों में आ जाती है, जो कि कह रही होती है कि मुझे तुमने आज विश नहीं किया। जिसके बाद ये कहता है कि चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कुछ जेलीज भेज रहा हूँ। और वो खरीद के गॉडेस के लिए जेली भेज देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो कहती है कि काफ़ी अच्छा है, मुझे फ्यूचर में और अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए और डबल कर देना ये सारी चीज़ें। जिसके बाद मकूदा यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे देखने लग जाता है कि कौन सा मिशन उसके लिए ठीक रहेगा। फेंड्रिर कहता है कि हम गॉब्लिन के शिकार के लिए जा सकते हैं। ये कहता है कि गॉब्लिन नहीं, वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं, हम कुछ और हर्ब्स कलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ और। यहाँ ये कहता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे ये जल्दी ख़त्म करना है और सी के जो फिशेज है उसे खाना है, वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है, तो जल्दी से तुम्हारा रैंक बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये कहता है कि हमें जल्दी से लेना पड़ेगा ये मिशन। यहाँ पे फिर ये सुई को भी लालच देता है, सुई हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। सुई भी कहता है कि मेरे पास मेडिसिन की एबिलिटी पहले से ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फेल के साथ शिकार करने जाऊँ, और अपने मास्टर को ये मना लेता है। जिसके बाद ये लोग गॉब्लिन का शिकार करने चले जाते हैं। यहाँ पे अभी भी डरा होता है क्योंकि इसकी पास्ट लाइफ काफ़ी बेकार होती है, क्योंकि फेल ने इसे गॉब्लिन के शिकार बनने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे फिर ये लोग पहुंच जाते हैं गॉब्लिन को मारने के लिए, और सुई एसिड की वार करते हुए इन सबको मार देता है। यहाँ पे ये देख के कि सुई इतना स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी दर हैरान हो जाता है। फिर इससे उनके कान नाक कटवाए जाते हैं, पर ये काफ़ी दर डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं और ये डिस्गस्टिंग चीज़ नहीं कर सकता। पर यहाँ पे फेल कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें और भी काटने हैं। और कुछ ही देर में ये लोग गॉब्लिन के ढेर लगा देते हैं। ये देख के कि इतनी सारी गॉब्लिन है, सुई भी कहता है कि मास्टर आप ये कर सकते हो, अब इसके कान वान नाक ये सब काट सकते हो। और इतने सारे काटने के बाद माकूदो को अब वो बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर वो फेल से पूछता है कि अब इनका हम क्या करें, अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो जल्दी ही कोई ना कोई इन्हें खाने या फिर सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाएगा इनकी स्मेल से। फेल कहता है फिर हम इसे आग लगा सकते हैं। पर यहाँ पे सुई आके कहता है कि इस चीज की चिंता आप मत करिए, मैं इस चीज को ठिकाने लगा सकता हूँ। और सुई बड़ा हो जाता है। सुई कहता है कि मैंने ये धीरे धीरे सीखा है कि कैसे मैं अपने को बड़ा कर सकता हूँ। सुई फिर अपने आप को कई सारे अलग सुईस में बांट लेता है और लिक्विड फेंक के गॉब्लिन्स की बॉडी को पिघला देता है। जिसके बाद मकोदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो सुई। सुई कहता है कि अब मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। यहाँ ये कहता है कि हम और अलग चीज खा सकते हैं, आज मैं ब्रेड मंगाता हूँ, जो कि चीज हॉट डॉग ऐसा ही कुछ चीजें होती है। सुई से काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है। और फेल भी कहता है कि ये काफ़ी अलग है, जो मैंने पहले ब्रेड खाई थी ये उससे अलग है बिल्कुल। ये कहता है हाँ बिल्कुल अलग है, वो पहले मीठी वाली थी पर ये यहाँ पे ये नमकीन वाली है, जो कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें भरी हुई है। यहाँ पे ये कॉफ़ी भी मंगा लेता है और सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे 3 महीने रुक के आराम से अपने लेवल को अप करूँगा, पर मुझे लगता है कि आज एक ही दिन में हमारा सारा काम हो गया। यहीं पे हम फिर देखते हैं गॉडेस को ऊपर, जो कि यहाँ पे जली खा रही होती है और अलग अलग गॉडेस उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है, इसे क्या मिल गया। और यहाँ पे अलग अलग गॉडेस होती है जो कि सोच रही होती है हमें इसके सीक्रेट के बारे में पता लगाना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एडवेंचर गिल्ड को दिखाते हुए, जहाँ पे मकूदो और फल यहाँ पे गोब्लिन के कई सारे पार्ट्स लाए होते हैं, यानी कि कान और नाक, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और उसी से ये लोग पहचान करते हैं कि कितनी गोब्लिन उन्हें मारे हैं। और सुई और फैल ने मिलकर इतने सारे गोब्लिन मारे होते हैं कि काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है। मकूदो को एहसास था कि ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे ये सभी के सभी यहाँ पे काउंट करने लग जाते हैं, पर उतने में एक लेडी आती है और कहती है कि मकूदो तुम्हें हमारे गिल्ड के लीडर बुला रहे हैं। ये कहता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ पे फिर ये लेडी इनके गिल्ड के लीडर से मकूदो को मिलाती है और इनका गिल्ड का लीडर कहता है कि हाँ तुम ही मकूदो हो ना, और ये लेजेंडरी फेंड्रिर जो कि तुम्हारा फैमिलियर है। यहाँ पे ये कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि एक लेजेंडरी एनिमल तुम्हारा फैमिलियर होगा, पर कोई नहीं,
तुम भी लेजेंडरी टाइप की हो, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके और तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही है। ये कहता है कि तुम दोनों ने मिलके उन गॉब्लिन्स को मारा है। ये कहता है कि नहीं, मेरे साथ सुई भी था, हम तीनों ने मिलके उसे मारा है। यहाँ पे ये कहता है तुम तीनों की तीनों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम्हारे अंदर पावर भी है। वो इन्हें कहता है कि रॉयल पैलेस से ऑर्डर आया है, मकूदो और फेनरिर जो भी ये लोग जाए उसे कहे रोके टोके ना, क्योंकि ये रॉयल पैलेस का ऑर्डर है और तुम उनके एक स्पेशल गेस्ट हो और फेनरिर का इस किंगडम में होना एक बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है और फेनरिर के होने की वजह से नेबर की कंट्रीज भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती। ये कहता है कि फाइनली मुझे फ्रीडम मिल गई। यहाँ ये कहता है तुम्हें फ्रीडम तो मिल गया है, मुझे पता चला कि तुम जी रैंक से एफ रैंक बनना चाहते हो, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें जी रैंक से डायरेक्ट सी रैंक बना दूंगा, इसकी चिंता मत करो तुम, और ये 6 महीने में एक्सपायर होता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता है कि मैं ये चीज को रिजेक्ट तो नहीं करना चाहता, पर मैं एक एडवेंचरर नहीं बनना चाहता। ये कहता है सी रैंक के कई सारे फायदे हैं, तुम एडवेंचरर बनो ना बनो पर तुम्हारे कई सारे फायदे होंगे इसमें, तो तुम आराम से सी रैंक ले सकते हो और फेनरिर के होते तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। फेनरिर जो है एस रैंक और उससे भी बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार सकता है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके पास स्पेशल क्विस्ट भी है जो कि वो फेनरिर को देना चाहेगा, क्योंकि कई सारे अलग अलग मॉन्स्टर जो है वो इस सिटी पे अटैक करते हैं और ये इस सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसी वजह से ये चाहते हैं कि फेनरिर उनका शिकार करे। वेल कहता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें मार दूंगा। यहीं पे फिर ये कहता है मुझे कुछ बेचना भी है और ये कई सारी चीजें निकाल लेता है जो कि लेजेंडरी होती है, जिन्हें खरीदना इनकी बस की बात नहीं होती है। यहाँ पे ये कहता है कि कई सारी चीजें तो हम ले लेंगी पर कई सारी चीजें हमारी औकात के बाहर है, जिसकी वजह से तुम्हें कई बड़े गिल्ड में जाना पड़ेगा और हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है। पर यहाँ बुचर कहता है कि मुझे इनके मांस काटने में काफी ज्यादा मजा आएगा। मकूदो कहता है कि ये सब इतने सारे रेयर मॉन्स्टर है क्या? ये कहता है कि ये सभी के सभी एस रैंक मॉन्स्टर है और ये पिग का सर ये ए रैंक का है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मुझे नहीं पता कैसे तुमने इसका शिकार किया, पर ये भी बात है हमारे पास लेजेंडरी फेनरिर है। यहाँ पे सुई भी निकल जाता है और कहता है कि मुझे भी इन लेजेंडरी एनिमल्स को मारना है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि कल सुबह मैं तुम्हारा जो रैंक है वो तैयार रखूंगा और मीट भी। जिसके बाद हम देखते हैं रात को जहाँ पे ये खाने का फैसला कर रहे होते हैं, तो यहाँ सुई कहता है कि मुझे अलग मीट खाना है। यहाँ पे कहता है कि चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा, और यहाँ पे ये बनाने लग जाता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। पहले ये चिकन को बॉईल करता है, इसे आप चिकन ही कह सकते हो क्योंकि अलग मीट का मैं नाम नहीं लूंगा। यहाँ पे ये सॉस डाल के उस मीट को तैयार कर देता है जिसका नाम बेंजी होता है। यहाँ पे ये कहता है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और भी ये अलग अलग डिश बनाने लग जाता है। दूसरी डिश में ये पहले शिमला मिर्च और यहाँ पे प्याज काट लेता है और उन्हें भूनने लग जाता है और अलग अलग सब्जियों को भून लेता है और यहाँ पे इसका भी तैयार हो जाता है। एक तरह से आप कह सकते हो ये चाट टाइप का है और यहाँ पे इनके मुंह से पानी आ जाता है। तो फेल कहता है कि चलो शुरू करते हैं और यहाँ पे बियर निकाल लेता है और मकोदो को भी मजा आ रहा होता है। यहाँ पे कहता है कि ये तो हेवन है, ये काफी ज्यादा डिलीशियस मीट है। यहाँ सुई कहता है ये थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। ये मकोदो कहता है कि हाँ बहुत बढ़िया। जिसके बाद मकोदो अलग से सैंडविच खाने लग जाता है तो सुई भी मांगता है और दूसरी साइड फेल भी कहता है कि मुझे और दो। इसके बाद इनका खाना पीना हो जाता है और सुई भी मकोदो की मदद करता है साफ सफाई में। मकोदो कहता है कि वो सुई के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है। वहीं पे ये लोग देखते हैं कि फेल को अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है, तो यहाँ पे ये कहता है कि इंसानों की जगह काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, इसी वजह से मैं सो भी नहीं पाता हूँ। मकोदो कहता है मुझे पता है तुम बाहर सोते हो, तो मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे नीचे फुटन बिछा देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें कंफर्टेबल होगा। और ये ऐसे ही करता है और फेल को फिर नींद आ जाती है और उसी के साइड में सुई भी सो जाता है। और मकोदो फिर अगले दिन गिल्ड के यहाँ जाता है जहाँ पे इनकी सारी चीजें रेडी होती है। मकोदो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो सी रैंक बन गया, वो तो सिर्फ यहाँ पे एफ रैंक बनने के लिए आया था। पर कोई बात नहीं। फिर जो गिल्ड का लीडर है वो इसे कई सारे गोल्ड के बैग्स देता है और कहता है ये सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद इतने तुम्हारे बनते हैं और कई सारे तुम्हारे और भी है। और मकोदो के टोटल 1946 गोल्ड कहीं होते हैं। मकोदो ये देख के हैरान हो जाता है, पर गिल्ड का लीडर कहता है कि चिंता मत करो अभी और भी है। ये हैरान हो जाता है कि इतने सारे गोल्ड कॉइन कैसे है, मैं इतने सारे कैसे कैरी करूंगा, किसने मेरे ऊपर डकैत कर दिया। तो यहाँ ये कहता है कि मैं तुम्हें क्विज दे रहा हूँ, तुम्हें कई सारी चीजों को मारना है। एक लेजर्ड है जो कि मेटल लेजर्ड है, उसे तुम्हें मारना है और उसी के साइड में हॉर्न्स बुल भी है, उन्हें भी तुम्हें मारना है। और इन क्विज को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें कई सारे पैसे मिल जाएंगे और उसी के साथ तुम्हें मीट भी खाने को मिलेगा जो कि बुल का काफी ज्यादा टेस्टी होता है। ये मकोदो सोचता है कि स्टीक खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस होता है और वो काफी दिनों बाद खाएगा स्टीक।
तो ये कहता है कि ठीक है हम इस क्विस्ट को ले रहे हैं। फिर मकोदो को कहता है कि हमें अभी चलना चाहिए। मकोदो कहता है कि नहीं, हम आज नहीं कल जाएंगे, आज मुझे यहाँ पे कुछ काम है। ये कहता है कैसा काम? ये कहता है कि मुझे उस लेदर वाले के पास जाना है। ये लोग फिर लेदर के ओनर के पास चले जाते हैं जिसका नाम लैम्पर्ड होता है, जो कि इन्हें मिला था। ये कहता है कि मैं यहाँ पे आपके लिए आपसे कुछ खरीदने के लिए आया और लेदर की चीजें, यहाँ पे ये बैग खरीदने के लिए आया होता है जो कि सुई के लिए होता है। मकोदो लैम्पर्ड से पूछता है अगर ये ठीक है सुई देख ले अपने आप। ये कहता है चिंता मत करो, सुई अपने आप चेक कर सकता है। और सुई एक बैग को चुन लेता है और कहता है कि मुझे ये पसंद है। मकोदो कहता है तुम ऐसे बैग के अंदर नहीं घुसना चाहिए, पर ये कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, इतना तो बनता है। जिसके बाद मकोदो अलग अलग चीजें लेता है। यहाँ पे वो पर्स भी देखता है लेदर की, और वहाँ पे जूते भी देखता है। वो सोचता है ये चीजें मैं ऑनलाइन तो बाय कर सकता हूँ, पर मुझे इस दुनिया का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये कई सारी चीजें बाय कर लेता है और पूछता है कि टोटल कितने हुए। तो लैम्पर्ड कहता है 11 गोल्ड कॉइन, पर वो कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए फ्री है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और मैंने सुना कि जो हमने मीट खाया वो काफी ज्यादा महंगा था, जो कि सेम्परेट का था। ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास वो स्किन है तो वो तुम मुझे भेजना चाहोगे? यहाँ पे ये कहता है वो तो मैंने गिल्ड को भेज दिया। ये कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और लेदर की होती है। अगर उस चीज से हमने हैंड ऑफ बनाया तो बहुत ज्यादा महंगे में बिकते हैं। मकोदो कहता है अगर अगली बार मुझे मिला तो मैं आपको जरूर बेचूंगा। ये कहता है प्लीज मुझे जरूर बेचना, क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं और मैं उसे खरीद भी लूंगा और मैं बेचना चाहता हूँ उसे। फिर मकोदो से कहता है कि हमने सारा दिन वेस्ट कर दिया। मकोदो कहता है कि चिंता मत करो, हमने कहाँ वेस्ट किया। यहाँ पे ये कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगे? वो कहता है मुझे कोरोके खाना, पिछली बार की तरह। यहाँ पे ये फिर बनाता है और ये काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। और यहाँ पे ये पहले फ्राई करता है और खुद खा रहा होता है। तो फैल कहता है ये इंसाफ नहीं है, तुम हमें भी दो। यहाँ पे फिर बना के ये फैल और सुई को दे देता है और ये काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। ये कहता है पिछली बार से ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, इसमें लगता है तुमने अलग मसाले यूज किए। ये कहता है हाँ मैंने अलग मसाले यूज किए। मकोदो फिर अलग से और बनाने लग जाता है। तो यहाँ पे फैल कहता है तुम अलग से क्यों बना रहे हो? ये कहता है इसमें मेरे शेयर्स भी है और बाकी के लिए भी। ये कहता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, हम बाद में भी खा सकते हैं। यहाँ पे ताशियोशी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। ताशियोशी फिर यहाँ पे अकेले बैठ के पकोड़े मान लो और उसके साथ दारू पी रहा होता है और वो सोचता है कि कितने दिन हो गए उसने अकेले में बैठ के अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। वो कहता है ये भी बहुत अच्छी बात है, चांद को देखते हुए खाना खाना। फिर हम देखते हैं गॉडेस को जो कि यहाँ पे कई सारी मिठाइयाँ खा रही होती है और कहती है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और वो कहती है कि और चीज़ें मांगने की। और तीनों गॉडेस इसे देख रही होती है और कहती है ये काफ़ी ज़्यादा ही खा रही है। एपिसोड की शुरुआत में हम फेल और मकूदा को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक मेटल लिजार्ड को पकड़ने के लिए आए होते हैं। फेल इसे कहता है कि ये लिजार्ड तो मेरे लिए एक लिटिल लिजार्ड जितना है, मैं इसे तुरंत ही हरा दूंगा। तो मकूदो कहता है कि चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं फेल इसे यहाँ पे नीचे उतारने लग जाता है और उस गुफा में ले जाता है जहाँ पे वो मेटल लिजार्ड है। ये तीनों मिलके फिर चुपके से उस मेटल लिजार्ड को देखने लग जाते हैं, पर तभी ये देखता है कि जो मेटल लिजार्ड है वो काफी ज्यादा शाइन कर रहा होता है। तो मकूदो कहता है कि ये काफी ज्यादा शाइनी है, ऐसा लग रहा है ये फैंटेसी स्टोरी से बाहर निकल के आया अभी। ये इसे बताता है कि वो दरअसल मिथ्रिल लिजार्ड है। ये इसे पूछता है कि मिथ्रिल लिजार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद से उसने मिथ्रिल खाने के बाद वो म्यूटेट हो गया होगा। और मिथ्रिल काफी काम की चीज होती है, वो यहाँ पे मैजिक को डिफेंड कर सकती है, वो काफी बढ़िया चीज होती है जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। इसके बाद ये इसे कहता है कि थोड़ा दूर हट जाओ, मैं उसके ऊपर हमला करता हूँ। और हम देखते हैं फेल सिर्फ एक के हमले में इस मिथ्रिल लिजार्ड को यहाँ पे मार गिराता है और इसे कहता है कि मुझे बस एक छोटा सा स्पेल कास्ट करना पड़ा इसे ओवर पावर करने के लिए, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। पर ये देखता है जो मकूदा होता है वो इसके लिए प्रे करता है। ये फिर यहाँ पे मिथ्रिल लिजार्ड को सॉरी बोल के उसे अपने आइटम बॉक्स में रख देता है। इसके बाद इसकी नजर मिथ्रिल पे जाती है और ये देखते ही इसे फैंटेसाइज करने लग जाता है। ये सोचता है कि इस मिथ्रिल से मैं काफी कुछ बना सकता हूँ, जैसे कि वेपन या छोटी नाइफ, या फिर मैं अपने लिए आर्मर भी बना सकता हूँ जो कि मुझे डिफेंड कर सकते हैं। इसके बाद ये इसे कहता है तो तुम अपने लिए यहाँ पे आर्मर बनाना चाहते हो? ये कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। तो ये इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें आर्मर की कोई जरूरत नहीं है। मकूदा कहता है ऐसा क्यों? ये इसे कहता है कि जो मैजिक मैंने तुम्हारे ऊपर कर रखा है वो इस मिथ्रिल से काफी गुना ताकतवर है, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब चलो हम दूसरे रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं। ये इसे कहता है कि हम अभी तो यहाँ पे आए हैं। ये इसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जो हॉर्न बुल की मीट काफी ज्यादा पसंद है, चलो जल्दी करते हैं और उसे हंट कर लेते हैं ताकि तुम उससे एक बड़ी सी चीज बना सको। फ्री फेल यहाँ पे इसे दूसरी जगह ले आता है जहाँ पे हॉर्न बुल्स होते हैं और जैसे मकूदा देखता है कि यहाँ पे काफी सारे हॉर्न बुल्स होते हैं वो काफी डर जाता है। पर फेली से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं उन्हें काफी आसानी से हरा सकता हूँ। तो मकूदा कहता है कि मैं और सुई यहीं पे वेट करेंगे और फेली यहाँ से निकल जाता है। पर सुई कहता है कि मुझे भी यहाँ पे उनसे लड़ना है और वो यहाँ पे मकूदा को अकेले छोड़ के चले जाता है। उसे देख के ये यहाँ पे काफी अकेला फील कर रहा होता है। तो मकूदा इन दोनों को यहाँ पे चुपके से देखने के लिए चले जाता है, पर ये देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी वो दोनों मिलकर यहाँ पे सभी बुल्स के ऊपर हमला
हमला कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में ये सभी बुल्स को यहाँ पे मार गिराते हैं, जो देख के मकुदो काफी हैरान होता है। पर फेल यहाँ पे सुई की तारीफ करता है क्योंकि उसने भी इसमें काफी मदद की होती है। मकुदो फिर कहता है कि इन सभी को हमें अपने आइटम बॉक्स में डालना पड़ेगा। तो सुई कहता है कि मास्टर मैं आपकी यहाँ पे मदद करना चाहता हूँ। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर। फिर हम देखते हैं जो सुई है वो यहाँ पे अपने काफी सारे रूप बना लेता है और एक एक करके इन सभी बुल्स को आइटम बॉक्स में डाल देता है, जिसमें यहाँ पे फेल भी इनकी मदद करता है। और गिल्ड की प्रॉमिस के अनुसार ये आधे बुल्स गिल्ड के पास जाएंगे और आधे बुल्स मकुदो के पास, जिससे वो काफी तरह तरह की चीजें बनाने सोच रहा होता है। मकुदो फिर कहता है कि चलो अब काम खत्म हो गया है तो हम यहाँ पे खाना कुछ खा लेते हैं। फिर हम देखते हैं मकुदो यहाँ पे सैंडविच निकाल लेता है और इन सभी को इस सैंडविच को खाने में काफी मजा आता है। पर मकुदो सोचता है कि आखिरकार मैं ब्लडी हॉर्न्स का क्या करूँ। तभी यहाँ पे सुई से पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पे मास्टर क्या ड्रिंक कर रहे हो। ये से बताता है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, यानी कि कोका कोला। इसके बाद यहाँ पे सुई भी उसे पीता है और इसे पीते ही उसे काफी मजा आता है, तो वो मकुदो से और मांगता है। मकुदो उसे दे देता है। इसके बाद ये फेल को भी इसे चखाता है और फेल कहता है कि आखिरकार ये है क्या, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। इसे पीने से यहाँ पे फेल को ढकार भी आती है और मकुदो कहता है ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ देर के बाद मकुदो यहाँ पे गिल्ड मास्टर के पास इस लेजार्ड को ले जाता है, जिसे देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं। दरअसल मिथ्रिल लेजार्ड जो है वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, जिस वजह से ये लोग इसे कहते हैं कि तुम हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज लाते हो। मकुदो कहता है कि क्या हो गया। बुचर इसे बताता है कि दरअसल मिथ्रिल लेजार्ड जो है वो सुपर रेयर क्रिएचर्स में से एक है और आखिरी बार ऐसा क्रीचर करीब 400 साल पहले देखा गया था। गिल्ड मास्टर फिर से कहते हैं कि मेटल लेजार्ड इनमें एक मिथ्रिल लेजार्ड में इवॉल्व हो गया, ये काफी बड़ी बात है। इसके बाद बुचर इसे बताता है कि मिथ्रिल जो है वो काफी ज्यादा रेयर मटेरियल होता है। गिल्ड मास्टर फिर से बताते हैं कि इस बारे में हमें सिटी लॉर्ड को बताना पड़ेगा और मुझे माफ करना, तुम्हें इस मिथ्रिल को यहाँ पे हमें गिल्ड में देना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे लॉर्ड को दिखा सके। पर चिंता मत करो, उसके बदले में मैं तुम्हें करीब 5000 गोल्ड कॉइंस दिला दूंगा। ये सुनकर मकुदो कहता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे और मेरे पास और पैसे आ रहे हैं। बुचर कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके बाद गिल्ड मास्टर से कहते हैं कि प्लीज इस डिस्कवरी को यहाँ पे सीक्रेट रखना। साथ ही साथ मकुदो ने ये भी बता देता है कि इसने यहाँ पे क्विज भी कंप्लीट कर लिया है और ये देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हॉर्न बुल्स काफी ज्यादा होते हैं। मकुदो फिर जब घर जा रहा होता है तो वो कहता है कि क्या होगा जब ये सारी चीजें मैसअप हो जाएंगी, मेरी पीसफुल लाइफ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। पहले से कहता है कि वो सब छोड़ो, हमें यहाँ पे हॉर्न बुल्स के ऊपर गौर करना चाहिए। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास हाई क्वालिटी मीट, हमें उसे अभी इंजॉय करना चाहिए। फिर होटल के यहाँ पे पहुंचने के बाद मकुदो इनके लिए यहाँ पे उस मीट को ग्रिल कर देता है, जो कि यहाँ पे ये काफी सारे स्पाइसेस के साथ इन्हें देता है। ये खाने के बाद फेल और यहाँ पे सुई को काफी बढ़िया लगता है। साथ ही साथ मकुदो इन्हें ये भी बताता है कि हमारे पास काफी ज्यादा सॉस है, तुम कोई भी सॉस यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और वो यहाँ पे इनमें से एक सॉस को फेल को ट्राई कराता है और फेल को इसे खाने में काफी मजा आ रहा होता है। वो इसे कहता है ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। साथ ही साथ इसके पास और भी सॉसेस होते हैं जो कि इन तीनों को यहाँ पे ट्राई करने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद फेल का जब पेट भर जाता है तो वो इसे कहता है कि मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुका हूँ, अब मुझे नहीं लगता है कि जब तक मेरा बुरा वक्त नहीं आता तब तक मुझे यहाँ पे रॉ मीट खाने की जरूरत है। ये इसे कहता है कि मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैंने इतना कुछ नहीं किया है। सो ये फिर से कहता है कि यहाँ पे मैं आपको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और आपके खाने को भी मास्टर। इसकी बात सुन के मकुदो सोचता है कि इन दोनों का शुक्रिया कि मैं अपनी अदर वर्ल्डली लाइफ को काफी अच्छे से जी रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों को यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाने की कोशिश करूँ। फिर हम देखते ये जब यहाँ पे रूम पे आता है तो अपनी ऑफरिंग गॉड को देने वाला होता है। तभी यहाँ पे निर्णय से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ भेजने वाले भी हो आज का। ये कहता है कि हाँ मैं चूज करने वाला था, तुम्हें बता दो तुम्हें क्या चाहिए। ये फिर इसे अपनी ख्वाहिश बता देती है और वो सारी चीजें मकुदो खरीद लेता है और ऑफरिंग के थ्रू निर्णय को इसे बेचवा देता है। पर तब यहाँ पे बाकी 3 गॉडेस यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम अकेले यहाँ पे इन सारी डिलीशियस चीजों को खा रही हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। निर्णय इसे कहती है कि मैंने तो बस उसे ब्लेसिंग की है और वो मुझे बस ऑफरिंग दे रहा है जिसे मैं बस एक्सेप्ट कर रही हूँ। इसके बाद इन चारों के बीच में यहाँ पे बहस छिड़ जाती है और मकुदो परेशान हो जाता है। तब ये दोनों गॉड इसे कहती है कि हम तीनों भी यहाँ पे तुम्हें ब्लेस करना चाहती है। पर मकुदो इसे कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी निर्णय की ब्लेसिंग है, आखिरकार मैं तुम सबकी ब्लेसिंग क्यों लूं। यहाँ पे इसकी बात सुन की तीनों गॉडेस से कहती है कि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा ब्लेसिंग होगी उतनी ज्यादा तुम बढ़िया रहोगे और तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम्हारे पास और ज्यादा ताकत आ जाएगी। गॉडेस ऑफ अर्थ कैशाली से बताती है कि अगर तुम मेरी ताकत यूज करोगे तो तुम अर्थ के एलिमेंट को यूज कर पाओगे। और गॉडेस ऑफ फायर अग्नि से कहती है कि तुम मेरी ताकतों के पाने के बाद इनविंसिबल हो जाओगे, तुम्हारे पास काफी ताकत आ जाएगी, तुम यहाँ पे काफी पावरफुल स्पेल को यहाँ पे कास्ट कर पाओगे। तो निर्णय से कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो गॉडेस ऑफ क्रिएशन तुम्हें यहाँ पे बहुत बुरी तरह डांटेंगे। तो ये लोग इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो हम उसे यहाँ पे माइनर ब्लेसिंग देंगे, तुम्हें इससे कोई तकलीफ तो होनी होगी ना। मकुदो मनी मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैं कुछ भी कर लूँ मुझे ये लोग ब्लेसिंग दे के रहेंगे। तो यहाँ अग्नि से कहती है कि तुम ये क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हें हमसे ब्लेसिंग नहीं चाहिए क्या। मकुदो इन्हें समझाता है कि दरअसल इस दुनिया में ज्यादा लोग नहीं है जिनके पास मल्टीपल ब्लेसिंग है और भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे स्टेट को देख ले और इसे मेरे ऊपर शक हो जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर अग्नि इसके ऊपर गुस्सा हो जाता
आती है और इसे अपनी ब्लेसिंग दे देती है और इसे कहती है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते। और जैसे ही इसे ब्लेसिंग मिलती है ये और ज्यादा ताकतवर होता है और थोड़ा हैरान भी। साथ ही साथ गॉडेस ऑफ अर्थ भी इसे यहाँ पे अपनी ब्लेसिंग दे देती है। पर यहाँ पे निरन इन दोनों को समझाती है कि तुम दोनों ये सारी चीजें अपने हिसाब से करना बंद करो। तभी गॉडेस ऑफ वाटर ने कहती कि मेरा क्या होगा, मैंने तो यहाँ पे उसे ब्लेसिंग नहीं दी। ये फिर मकूदो को बताती कि दरअसल मैं गॉडेस ऑफ वाटर रुसाल का हूँ। यहाँ पे ये से बताती है कि अगर मैंने तुम्हें ब्लेसिंग नहीं दी इसका मतलब मुझे यहाँ पे गिफ्ट नहीं मिलेंगे और मैं ही अकेली गॉडेस होंगी जिसे तुम ऑफरिंग नहीं दोगे। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये एकदम अनफेयर है। आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और इसे रोता देख सभी गॉडेस संभालने लग जाते हैं और मकूदो को कहते हैं कि जल्दी कुछ करो। तो मकूदो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे फेमिलियर को यहाँ पे ब्लेस कर सकती हो, इसे काफी ज्यादा ताकत की जरूरत है। तो ये से कहती है कि लगता है ये वाटर से काफी ज्यादा एफिशिएंट है। फिर हम देखते हैं ये इसे यहाँ पे ब्लेस कर देती है। इसके साथ मकूदो भी थोड़ी चैन की सांस लेता है। पर हम देखते हैं सोअल्का ने सुई को यहाँ पे माइनर पावर नहीं दी होती है, उसने ये थोड़े बड़े लेवल की पावर दी होती है। तो बाकी गॉडेस सोअल्का को कहती है कि इस वजह से गॉड ऑफ क्रिएशन तुम्हें डांटेंगे। तो ये कहती है कि मैं हर 100 साल में किसी एक को चुनती हूँ और तुम लोग हर एक डेकेड में किसी एक को चुनती हो, तो गॉड ऑफ क्रिएशन मुझे इतना नहीं डांटेंगे। मकूदा फिर यहाँ पे इन चारों गॉडेस को इनकी ऑफरिंग दे देता है जो भी इन लोगों ने मांगी होती है। ये फिर यहाँ पे अपने स्टेटस को देखता और कहता है कि गॉडेस एसोसिएशन सचमुच काफी ज्यादा नॉइजी है, पर मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरे यहाँ पे स्टेट को कोई ना देख ले, वरना लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। तभी सुई से पूछता है कि आखिरकार ये गॉडेस क्या होती है। ये से बताती है कि गॉडेस हमें प्रोटेक्ट करता है और जो पावर तुम्हें मिली है उसको हम यहाँ पे कल टेस्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं मकूदा जंगल के यहाँ पे आ जाता है और अपने फायरवॉल की ताकत को यूज करता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे अर्थ गॉडेस की भी ताकतों को यूज करता है जो की कम माने में काफी ज्यादा ताकत दे रही होती है इसे। इसके बाद ये सुई को भी अपनी ताकत यूज करने के लिए कहता है। सुई फिर यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके मकोदो को दिखाता है, जो देख के मकोदो काफी हैरान होता है और सिर्फ एक ही वार से यहाँ पे एक पेड़ को गिरा देता है, जिससे फैल काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे इसे ये भी दिखाता है कि आखिरकार वो क्या क्या कर सकता है। ये देख के ये काफी ज्यादा हैरान होता है, पर मकोदो उसे शहर वालों के ऊपर इस चीज से हमला करने के लिए मना करता है। फैल फिर इसे कहता है कि हम एक दूसरे के स्पेयर क्यों नहीं करते सुई, पर यहाँ पे मकोदो इस चीज के लिए इसे मना कर देता है। वो इसे कहता है कि सुई तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। मकोदो फिर यहाँ पे अर्थ मैजिक का यूज करके बड़ी बड़ी चट्टान खड़ी करने लग जाता है। तो यहाँ पे फैल इसे कहता है कि जब तक तुम ये सब कर रही हो मैं यहाँ पे हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। मकूदो कहता है कि हाँ। कुछ देर के बाद फैल यहाँ पे वापस आ जाता है और वो देखता है कि मकूदा ने यहाँ पे एक घर बना दिया होता है। वो इससे पूछता है कि आखिरकार ये घर तुम्हें कैसा लगा। फैल इसका कुछ जवाब नहीं देता, पर वो इसे कहता है कि मैं एक ब्लैक स्नेक को तुम्हारे लिए हंट करके लाया हूँ, जैसा कि तुमने वादा किया था कि ब्लैक स्नेक की जो स्किन है तुम उस मर्चेंट को दोगे, तो 1-2 दिन में तुम उसे दे देना। और मैं अब काफी ज्यादा हंग्री हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकती हो क्या। मकूदा कहता है कि हाँ, पर ये से कहता है कि मैं अब घर जाने तक का वेट नहीं कर सकता। तो ये से कहता है कि आज हम यहीं पे रुक जाएंगे। सेन फिर उसी मर्चेंट लैम्बर्ट के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ मारी उसे कहती है कि दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे जितने भी बैग है मैं अपनी छोटी बहन को नहीं देना चाहती हूँ। दरअसल मेरे पास करीब 5 बैग है और वो सभी के सभी सिमिलर देखते हैं, जो कि मेरे काम के नहीं है। ये से बताता है कि उन सब की डिजाइन अलग है और उनकी क्वालिटी भी, जरा उस पे तो गौर करो। और वो सभी पर्स तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा जचते हैं। मारी से कहती है कि मुझे पता है कि आपको बैग काफी ज्यादा पसंद है, पर ऐसे बैग आप मुझे हर साल देते हो और मुझे इस साल वैसा बैग नहीं चाहिए। इसकी बात सुन के ये थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस वेडिंग एनिवर्सरी में आखिरकार वो इसे क्या देगा। हमें फिर अगले दिन मकोदो को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह उठा होता है और उसके बाद वो अपनी मैजिक का यूज करके इस घर को यहाँ पे गायब कर देता है। पहले इसे पूछता है कि आखिरकार आज वो क्या करने वाला है, क्या उसका कोई प्लान है क्या। मकोदो इसे बताता है कि मेरी रैंक ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि हमें हंट करने की कोई जरूरत है, और यहाँ पे मेरी बॉडी भी आज इतनी ज्यादा चल नहीं सकती। मेरे हिसाब से बढ़िया यही रहेगा कि हम यहाँ पे उस ब्लैक सर्पेंट को यहाँ पे लैम्बर्ट को यहाँ पे डिलीवर कर दे, जो कि तुमने उसके लिए पकड़ी थी, और जब हम यहाँ पे वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना बना दूंगा। इसके बाद ये लोग बुचर के यहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे ये बुल का मीट पूरी तरह काट चुका होता है और उसके बदले में इसे काफी सारा पैसा मिला होता है, पर मिथिल लेजर्ड के पैसे इसे बाद मिलेंगे। तभी यहाँ पे मकोदो इसे यहाँ पे ब्लैक सर्पेंट दिखाता है और उसे कहता है कि इसकी स्किन और मीट को छोड़ के मैं सारी चीजें बेचना चाहूंगा। तभी सुई इसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो ये इसे कहता है कि घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। और वहां पहुंचने के बाद मकोदो यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन रेडी कर देता है और आज ये एक मैशिंग मशीन लाया होता है, जो कि यहाँ पे चिकन या फिर मीट को मैश करने के लिए होती है। ये ने बताता है कि आखिरकार इस मशीन के साथ ये लोग मीट को कैसे मैश कर सकते हैं और उसे काफी हल्का बना सकते हैं। सुई भी यहाँ पे काफी ट्राई करता है और वो काफी जल्दी यहाँ पे सभी मीट को पूरी तरह मैश कर लेते हैं, पर इनके पास अभी भी काफी ज्यादा मीट होता है। मकोदो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें बनाने लग जाता है और पैन को गर्म करने लग जाता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे मीट की पैटीज बना देता है
है और इन्हें एक बॉक्स में रखता है फॉल पेपर के साथ। उसके बाद ये इन्हें यहाँ पे फ्राई करने लग जाता है और थोड़ी देर स्टीम करने के बाद इनका हैमबर्गर तैयार हो जाता है जो कि इसने फ्रेंच फ्राइज के साथ बनाया होता है। और जब तीनों मिलकर यहाँ पे इसे खाते हैं तो इन्हें इसे टेस्ट करके काफी बढ़िया लगता है क्योंकि ये मकोदो ने काफी बढ़िया बनाया होता है। साथ ही साथ सुई भी इसकी काफी तारीफ करता है, उसे कहता है कि काफी ज्यादा यमी है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मकोदो यहाँ पे अपने कपड़े धो रहा होता है पर उसका सोप यहाँ पे बबल क्रिएट नहीं कर रहा होता है तो उसमें उसे मजा नहीं आ रहा होता। तो वो अपने ग्रोसरी सिस्टम का यूज करके यहाँ पे सोप खरीद लेता है। इस दुनिया में सोप है तो यहाँ पे किसी को इसके ऊपर शक भी नहीं होगा। पहले से पूछता है कि वो नई चीज बना रहेगा, ये इसे कहता है क्या वो लैम्बर्ट से मिलने के लिए जा रहा है तो ये सारी चीजें वो इसे दिखा दे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो सारे सोप को यहाँ पे खरीद लेता है और उन सभी को एक नॉर्मल कंटेनर में डाल देता है ताकि किसी को भी इसके ऊपर शक ना हो। वो एक एक करके सभी बॉटल को फिल कर देता है। फिर ये सुई को देखता है जहाँ पे वो नहा रहा होता है और उसे काफी मजा आ रहा होता है। वो इसे कहता है कि ये वाटर काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे ये सोचता है कि वो भी यहाँ पे बात लेना चाहता है क्योंकि इसने काफी दिनों से यहाँ पे बात नहीं लिया होता। मकोदो फिर यहाँ पे मर्चेंट लैम्बर्ट के पास आ जाता है और उसे वादे के अनुसार ब्लैक सर्पेंट दे देता है जिसके बदले में ये सब 50 गोल्ड कॉइंस देता है। यहाँ पे मकोदो फिर इसे बताता है कि दरअसल मैं तुमसे किसी चीज को लेकर एडवाइस लेना चाहता हूँ। ये इसे बताता है कि मर्चेंट गिल्ड में ज्वाइन हो चुका है और इसके बाद ये कुछ आइटम इसे दिखाता है और इसे कहता है क्या ये आइटम मार्केट में चल सकते हैं क्या, तुम्हें क्या लगता है ये आइटम मार्केट में बिकेंगे क्या। यहाँ पे लैम्बर्ट जब इसकी स्मेल सुनता है तो वो कहता है ये सूप काफी ज्यादा बढ़िया है। मकोदो फिर यहाँ पे इसे बताने लग जाता है कि आखिरकार किस बोतल का यूज करने से वो क्या कर सकता है और आखिरकार ये किस चीज के लिए यूज होता है। इसके बाद सुन के लैम्बर्ट काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं काफी खुश नसीब हूँ कि तुम्हारा जैसा दोस्त मेरा एक पार्टनर है। ये फिर से बताता है कि करीब 2 हफ्तों के अंदर मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है जिस वजह से मैं अपनी वाइफ को समझ नहीं पा रहा था कि क्या दूं, पर ये चीज मैं अपनी अगर वाइफ को दूं तो वो काफी से खुश हो जाएगी क्योंकि उसे ये सारी चीजें पसंद है और वो हमेशा बात लेती रहती है। तो ये इसे पूछता है कि तुम्हारे घर में बात है क्या। ये इसे कहता है कि हाँ हमारे घर में बात है, मेरी वाइफ को यहाँ पे बात करना काफी ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे इसकी बात सुन के मकोदो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि वो भी यहाँ पे बाथटब लेना चाहता है। मकोदो फिर इसे पूछता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा बाथटब देखना चाहूंगा। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर। और जब मकोदो इस बाथटब को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये काफी बढ़िया होता है। लैम्बर्ट इसे बताता है कि मैजिकल टूल से बना है और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसकी बात सुन के मकोदो सोचता है कि फेल की वजह से मेरा वॉलेट अब भरा हुआ है, मैं ऐसे बाथटब को काफी आसानी से खरीद सकता हूँ। लैम्बर्ट फिर से कहता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुमसे यहाँ पे किसी को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। ये इसे कहता है कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद मकोदो के यहाँ से जाने का टाइम हो चुका होता है। लैम्बर्ट इसे कहता है कि मैं पहले इसे खुद ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाइफ को दूंगा। अगर मैंने कुछ भी अजीब सी चीज अपनी वाइफ को दे दी तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर तुम इसे ट्राई कर सकते हो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ मकोदो यहाँ पे लैम्बर्ट से मिलने के लिए आता है। लैम्बर्ट इसे देख के खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक गॉड तुम यहाँ पे वापस आ गए, मुझे कुछ चीज को लेकर तुमसे बात करनी है। पर तभी इसकी वाइफ यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। ये फिर इसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि दरअसल ये इसकी वाइफ है और इसकी वाइफ इसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। ये इसे कहती है कि दरअसल नाटक को लेकर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मारी इसे बताती है कि दरअसल कल रात को जब मेरे हस्बैंड इन चीजों को यूज करके वापस लौटे तो वो काफी से चमक रहे थे। ये इसे कहता है कि मैं इस चीज को सीक्रेट रखना चाहता था अपनी एनिवर्सरी तक, पर मैं इसे रख नहीं पाया। मारी फिर कहती है कि तुम्हारी इस प्रोडक्ट ने मेरे बाल को काफी सिल्की स्मूथ कर दिया है, ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है। लैम्बर्ट फिर कहता है कि इन आइटम्स को मैं खरीदना चाहता हूँ। इसकी बात सुन के मकोदो को लगता है कि दरअसल वो इन आइटम्स को अपनी वाइफ के लिए खरीदना चाहता है, पर लैम्बर्ट इसे बताता है कि दरअसल हम इन आइटम्स को तुम्हारे लिए स्टोर में यहाँ पे बेचना चाहते हैं। मारी इसे बताती है कि आइटम एक नॉबल चीज है जो कि हर किसी को पसंद आएगा और ये काफी महंगी रेट पे बिक सकती है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए इन आइटम्स को अपने स्टोर में सेल करने के लिए तैयार है। मकोदो इस चीज के लिए मान जाता है। वो कहता है कि स्टोर के अलावा मेरे पास और कोई स्टोर नहीं है जहाँ पे मैं इन चीजों को बेच सकूं। वापस आने के बाद फैले से पूछता है क्या तुमने अपनी डिलीवरी अच्छे से कर दी क्या। ये इसे कहता है कि हाँ मैंने अपनी डिलीवरी काफी अच्छे से कर दी और मेरे हिसाब से वो सारे आइटम उनको यहाँ पे काफी समय तक चल जाएंगे। तो फैले से पूछते है कि तो फिर चलो हम डेंजोंग को ढूंढते हैं। ये इसे कहता है कि अभी नहीं, दरअसल गिल्ड लीडर ने मुझे यहाँ पे उनसे मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ पे इसे कहता है कि ठीक है तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे डेंजोंग को ढूंढेंगे। ये इसे कहता है कि ठीक है। मकोदो फिर गिल्ड मास्टर के ऑफिस के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे गिल्ड मास्टर इसे अंदर आने के लिए कहते हैं और अंदर आने के बाद गिल्ड मास्टर से बताते हैं कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड के साथ सब कुछ सेटल हो गया और तुम्हें करीब 5800 गोल्ड कॉइंस मिले हैं। ये देखिए मकोदो काफी हैरान हो जाता है, पर वो सोचता है कि वो अपना ड्रीम टब अब खरीद सकता है जहाँ पे वो मस्त से नहा सकता है। तभी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि वाइबन के ग्रुप ने इनके एडवेंचरस के ऊपर हमला कर दिया है और ये सुन के यहाँ पे मकोदो थोड़ा हैरान हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट ने बताती है कि एक लो रैंक की पार्टी को वाइबन की एक ग्रुप ने अटैक कर दिया और
वो यहाँ पे वेस्टर्न प्लेन की वहाँ पे है, और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे पॉइजन भी है और वो काफी ज्यादा हेविली इंजर्ड है। और ये लोग जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि ये लोग काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं और इनकी रिकवरी का कोई सवाल ही नहीं होता। साथ ही साथ इनकी हीलिंग पोशन भी अब खराब हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे मकूदो ने बताता है कि उसके पास हाई क्वालिटी पोशन है जिससे वो इन सभी को रिकवर कर सकता है। और जब गिल्ड मास्टर उस हाई क्वालिटी पोशन को इनकी इंजरीज पे डालते हैं तो वो तुरंत ही रिकवर हो जाता है। और ये देख के काफी हैरान होते हैं ये लोग, क्योंकि कोई भी पोशन यहाँ पे तुरंत ही किसी इंजरीज को यहाँ रिकवर नहीं कर सकता। ये देखिए ये लोग यहाँ पे मकूदो की तरफ देखने लग जाते हैं। इसके बाद ये लोग सभी की मदद करते हैं ताकि वो यहाँ पे रिकवर कर सके। गिल्ड मास्टर फिर इन सभी को बताते हैं कि वाइवन को हराना हमारा इमरजेंसी क्वेस्ट है और हम किसी भी हाल में उन्हें हरा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। इससे सभी एडवेंचरस जोश में आ जाते हैं, पर तभी यहाँ पे फैल आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि इंसानों रुको, मैं उन वाइबन्स को अपने आप ही संभाल लूंगा, तुम्हें यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मकूदो इसे कहता है कि फैल आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। ये इसे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे वाइबन का मीट काफी पसंद है और वो काफी बढ़िया रहता है, तुम्हें वो सिखा के काफी मजा आएगा। फैल फिर गिल्ड मास्टर को कहता है कि मैं अकेले उन वाइबन्स को हरा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे, पर हम यहाँ चाहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो ताकि हम वाइबन्स को हरा सके। पर फैल इसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे रास्ते का बाधा ही बनोगे मेरे लिए। तो इसे कहता है कि ठीक है, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और इन्हें हरा के आइएगा। ये तीनों मिलके फिर यहाँ पे उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वाइबन होते हैं और वो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं यहाँ पे काफी सारे वाइबन होते हैं और मकूदो इनको देख के कहता है ये तो काफी ज्यादा, आखिरकार हम इन्हें हराएंगे कैसे। फैल कहता है कि चिंता मत करो, इन सभी को मैं हरा दूंगा। साथ ही साथ ये सुई को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो इन्हें सिखा सके कि आखिरकार इन वाइबन्स को कैसे मारा जाता है। सुई इसके साथ आ जाता है और हम देखते हैं ये सुई को यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके इनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वो इनके सर के ऊपर हमला करने के लिए कहता है और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वही मकूदो यहाँ पे डर के बैठा हुआ था। तभी ये देखता है कि सुई और यहाँ पे फैल मिलके एक साथ इन वाइबन्स को मार रहे होते हैं। सुई को ऐसा करते हुए देख मकूदो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि मेरे प्यारे से सुई को फैल ने अपने जैसा बना लिया, एक खूनी दरिंदा। तभी एक वाइबन इसके पीछे आ जाता है और इससे पहले मकूदो अपने आप को डिफेंड करता, वो वाइबन इसके ऊपर हमला कर देता है। पर इसके ऊपर फैल की शील्ड होती है, इस वजह से इसे कुछ भी नहीं होता। पर इससे पहले ये इसके ऊपर एक और वार करता है, यहाँ पे सुई आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उसके बाद यहाँ पे फैल इसके सर काट देता है, जिस वजह से ये वाइबन यहाँ पे मारा जाता है। और इन सभी वाइबन को मारने के बाद फैल कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैंने काफी देर एक्सरसाइज कर लिया है। तो मकूदो यहाँ पे उसी हॉर्न बुल का मीट यहाँ निकाल लेता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ मैंने अपने लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लिया था, अब यहाँ पे हम अच्छे से इन्हें खा पाएंगे। फिर हम देखते हैं मकूदो यहाँ पे इनको यहाँ पे ब्रेड में सोख लेता है और कहता है कि इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट जैसी लुक मिलेगी इसकी। और हम देखते हैं इसने यहाँ पे कटलेट बनाए होते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे होते हैं। और जब तीनों मिलके इसे पहली बार खाते हैं तो ये काफी बढ़िया लगते हैं। पहले से कहता है ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है, तुमने पहले भी मुझे ये चीज खिलाई थी पर वो इससे बिल्कुल अलग था, ये थोड़ा क्रंची है। ये से कहते हैं कि हाँ। फिर हम देखते हैं मकूदो मिलके यहाँ पे जूस पीने लग जाता है। वही हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जहाँ पे रिसेप्शन से कहती है कि वो लोग अब तक नहीं आए हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि हम उनके इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। वही हमें उन टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मकूदो के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो इसे कहते हैं कि वो सैलरी मैन अब तक तो मर गया होगा और ये लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। पर एक लड़की से कहती है कि तुम्हें उसके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। पर इसके दोस्त इसे बताते हैं कि उसकी जो स्किल है वो काफी ज्यादा बेकार है और उसकी स्टेट भी काफी अजीब सी थी। आखिरकार उसकी स्किल का नाम क्या था? ग्रोसरीज। यहाँ भी ये लड़की से कहती है कि चाहे जो हो जाए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम डीमन लॉर्ड को हरा सके। मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी ने अपनी फेंड्रिर को अपना फेमिलियर बनाया। ये से कहते हैं कि वो तो बस एक रूमर थे, तुम्हें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और चिंता मत करो, हम हीरोज की पार्टी है, हम समय के साथ यहाँ पे और ज्यादा ताकतवर बनते जाएंगे। पर इनका जो खाना होता है ये काफी ज्यादा बेकार होता है क्योंकि इनके पास कोई कुक नहीं होता। हमें फिर कुछ देर के बाद गिल्ड के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा गिल्ड मास्टर को कहते हैं कि हमें उनको बचाने के लिए जाना चाहिए। पर तभी यहाँ पे मकूदो और फैला जाते हैं, जिसे देख के यहाँ पे गिल्ड मास्टर चैन की सांस लेता और कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि आप लोग सेफली लौट आए। यहाँ पे मकूदो इसे बताता है कि हमने सभी वाइबन्स को यहाँ पे मार गिराया और फैले से ये भी बताता है कि मुझे आसपास के एरिया में कोई भी यहाँ पे वाइबन सेंस नहीं हुआ, तो ये एरिया अब सेफ हो चुका है। इसकी बात सुन के सभी एडवेंचरर्स काफी खुश हो जाते हैं और वो लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ पे इसे पूछता है कि आखिरकार ये लोग इतना ज्यादा खुश क्यों है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं कि अगर हम सब यहाँ पे मिलके भी उन्हें हराने की कोशिश करते तो हमारी आधी आर्मी यहाँ पे मारी जाती और इसी वजह से हमें चिंता भी हो रही थी कि यहाँ पे फेंड्रिर शायद यहाँ पे वाइबन को हरा नहीं पाया, इसी वजह से आप लोग लेट हो गए। पर मकूदो सोचता है हम तो उन वाइबन्स को कब के हरा चुके थे और हम यहाँ पे मील्स खा रहे थे अब तक। तभी फैले से बताता है कि दरअसल हम लेट इसलिए हुए क्योंकि हम खाना खा रहे थे और वो सचमुच काफी ज्यादा डिलीशियस था। यहाँ पे सुई भी कहता है कि हाँ वो सचमुच काफी बढ़िया था। इसके बाद सभी लोगों को बता दिया जाता है कि इन लोगों ने वाइबन्स को हरा दिया और सिटीजन अब आराम से रह सकते हैं।
हमें फिर गिल्ड मास्टर के यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे जब मकोदो ने बताता है कि उनके सर के ऊपर इन लोगों ने सिर्फ वार किया, ये सुन के ये लोग काफी हैरान होते हैं और उसी के साथ उस वाइबन को ये लोग यहीं पे बुचर करवाना चाहते हैं। मकोदो कहता है इसे कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे गिल्ड मास्टर से कहते हैं कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पास उतना फंड नहीं है, पर चिंता मत करो, हम कुछ ही देर में उसे अरेंज कर देंगे। हमें फिर होटल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ मकोदो चैन की सांस लेता है क्योंकि यह वाइवन का इशू सॉल्व हो चुका होता है, पर वो अब गॉडेस को यहाँ पे ऑफरिंग देना भूल चुका होता है। पर इससे पहले ये गॉडेस को ऑफरिंग देता, गॉडेस ऑफ अग्नि इसे कहती कि जल्दी करो और ऑफरिंग हम तक भेज दो। ये से कहता है कि हाँ मैं तुरंत ही आप तक भेज रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं यहाँ पे चीजों को परचेज कर सकूँ। तभी यहाँ पे गॉडेस ऑफ अर्थ इसे कहती है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा और सामान चाहिए। यहाँ पे सभी गॉडेस अलग अलग डिमांड करने लग जाती है और इसके कान में फुसफुसा रही होती है। तो मकोदो कहता है कि मेरे कान में फुसफुसाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को ऑफरिंग दूंगा तो सभी गॉडेस को आपके बारे में पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपने क्या क्या डिमांड किया है। और इसकी बात सुन के गॉडेस ऑफ अग्नि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम सब सीक्रेटली उससे कुछ ना कुछ मंगा रहे थे। तो गॉडेस ऑफ अग्नि गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ पे बोझे मंगाने लग जाती है। ये सभी को उनके सामान दे देता है, जिसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जब ये लोग पहली बार बाहर निकलते हैं तो सभी लोग इन्हें पहचानने लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे वाइबन से शहर को बचाया होता है। मकोदो फिर फेल और सुई के साथ एक बाथटब हाउस के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे वो काफी सारे बाथटब को देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है। मकोदो की मुलाकात यहाँ पे एक सेल पर्सन से होती है, जो कि इसे काफी सस्ते प्राइस में काफी बड़ी बड़ी बाथटब दिखाने लग जाते हैं, पर मकोदो को वो पसंद नहीं आता। इसके पास सेल पर्सन इसे एक बढ़िया सा बाथटब दिखाता है, जो कि अभी भी बना होता है और उसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया होती है। और वो इसे कहता है कि आप चाहो तो आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हो उस चीज के लिए, पर मकोदो इसे कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉइन के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली आपको पेमेंट दे दूंगा। इसके बाद ये इसे पूछते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं आपके घर पे इसे पहुंचा सकता हूँ। वो इसे कहता है कि चिंता मत करिए, मेरे पास आइटम बॉक्स है, तो मैं इस बाथटब को अभी अपने आइटम बॉक्स में रख लूंगा। इसके बाद ये फेल को लेके यहाँ से चले जाता है और वो सेल्स पर्सन इसका काफी शुक्रिया करता है। मकोदो फिर फेल को कहता है कि चलो इस टाउन से बाहर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हमें पहचानते हैं। ये लोग फिर एक जंगल के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ मकोदो कहता है ये एकदम परफेक्ट जगह है। फेल मकोदो को कहता है कि जब तुम यहाँ पे बात ही लेने वाले हो तो मैं यहाँ पे हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। मकोदो कहता है कि ठीक है, और जाने से पहले फेल यहाँ मकोदो के ऊपर प्रोटेक्शन लेयर डाल देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मकोदो एक एरिया को यहाँ पे लाइन खींच देता है और उसके बाद वो अपनी अर्थ पावर्स का यूज करके यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर देता है। और उसके बाद ये अपना टब निकालता है और यहाँ पे सुई को वहाँ पे पानी डालने के लिए कहता है। और जैसे ही पानी भर जाता है, मकोदो यहाँ पे फायर मैजिक का यूज करता है ताकि वो पानी को गर्म कर सके। और पानी गर्म होते ही मकोदो यहाँ पे अपने आप को साफ करने लग जाता है और उसके बाद वो सुई के साथ बाथ टब में बैठ जाता है और इसे इसमें काफी मजा आ रहा होता है बाथिंग लेते हुए। ये सुई को बताता है कि मैंने अपनी दुनिया का फ्रूट यहाँ पे यूज किया ताकि हमें बाथिंग लेते हुए और ज्यादा मजा आए। फिर हम देखते हैं मकोदो यहाँ पे नहाने के बाद एक गर्म दूध का बॉटल पीता है और उसके बाद वो सोचता है कि काश फेल भी यहाँ पे होता तो वो भी मजे कर पाता। कुछ देर के बाद मकोदो को यहाँ पे वाइबन की मीट से कुछ बनाने का आइडिया आता है और वो यहाँ पे उसे बनाने लग जाता है और कुछ ही देर के बाद ये उसे बना देता है। मकोदो यहाँ पे एक स्पेशल गोडोन बनाता है जो कि वाइबन की मीट से बना हुआ होता है। पर काफी देर हो जाने के बाद मकोदो यहाँ सोचने लग जाता है कि आखिरकार फेल कितनी दूर गया है, और टाइम पास करने के लिए मकोदो यहाँ पे एक और डिश बनाने का फैसला करता है जो कि ये वाइबन की मीट से ही बनाता है। दरअसल ये स्ट्यू बनाने की सोच रहा होता है और कुछ ही देर में ही स्ट्यू को बना के तैयार कर देता है। पर अभी भी यहाँ पे फेल नहीं आया होता है। तभी यहाँ पे फेल एक डायनासोर को मार के ले आता है, जिसे देख के मकोदो थोड़ा हैरान हो जाता है और इससे पूछता है कि फेल आखिरकार तुम कहाँ थे और ये लिजर्ड तुम कहाँ से पकड़ के लाए। ये इसे बताता है कि वाइबन मीट से मैं काफी ज्यादा अनसेटिस्फाई था और जब कुछ देर पहले मैं हंटिंग के लिए निकला तो मुझे ये अर्थ ड्रैगन मिल गया, मैंने इसे पकड़ने का फैसला कर लिया। ये इसे कहता है कि मुझे ये नहीं सुनना, तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया, आखिरकार मैं गिल्ड को क्या जवाब दूंगा, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे काफी शॉकिंग रिएक्शंस मिलते हैं। ये इसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, पर अर्थ ड्रैगन का जो मीट होता है वो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। ये इसे कहता है कि हाँ वो यहाँ पे इशू नहीं है, वो बेशक बढ़िया स्वाद कर सकता है, पर तुम्हें पता हमने इतनी ज्यादा रेयर क्रीचर पकड़े हैं कि यहाँ पे गिल्ड वाले काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं और इन्वेंट्री में मेरी ज्यादा जगह है नहीं, आखिरकार तुम एक ड्रैगन को पकड़ के कैसे ला सकते हो। ये इसे कहता है कि मुझे ड्रैगन खाना था इसलिए, और ये काफी बढ़िया होते हैं खाने में। ये इसे कहता है कि वो बात तो ठीक है, मैं गिल्ड को किसी तरह मना लूंगा इसे बुचर करने के लिए। इसके बाद ये इसे कहता है क्या तुमने यहाँ पे कुछ खाने के लिए बनाया, यहाँ से स्मेल काफी अच्छी आ रही होती है। ये इसे कहता है कि हाँ मैंने वाइबन की मीट से 2 तरह की डिशेस बनाई है। तो इसे कहते हैं कि तो फिर चलो चलो खाते हैं। और यहाँ पे मकोदो इसे कहता है कि 2 मिनट रुको फेल, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा गंदे हो। पहले इससे पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो। ये इसे कहता है कि जब तुम इसको पकड़ने गए होंगे तभी तुम यहाँ पे गंदे हो चुके होंगे। ये इसे कहता है कि मैं अपने आप को किस तरह यहाँ पे कवर कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मकोदो इसे कहता है कि तुम्हें नहाना ही पड़ेगा और फेल इस चीज के लिए मान जाता है। मकोदो फिर यहाँ पे इसके लिए अलग अलग आइटम लेता है ताकि ये नहा सके और उसके बाद वो इसे साफ करने लग जाता है।
कुछ देर के बाद इसकी शावर का टाइम आ जाता है और मकूदो के पास शावर नहीं होता, इस वजह से वो उसके ऊपर पानी मार रहा होता। फेली से कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कह रहे हो, ऐसा चलता रहा तो मैं कभी भी ठीक से नहीं नहा पाऊंगा। तभी मकूदो को एक आइडिया आता है और वो सुई को कहता है क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे, और वो यहाँ पे सुई को अपना शावर बना लेता है। उसके बाद वो यहाँ पे इसके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे फेल पूरी तरह नहा लेता है। मकूदो फिर इसकी पूरी बॉडी में यहाँ पे सोप अप्लाई करता है और इसमें फेल को काफी मजा आ रहा होता है। मकूदो फिर इसे कहता है कि तुम्हें अपने शहर को भी क्लीन कर लेना चाहिए। यहाँ पे इस चीज के लिए मानता नहीं है तो मकूदो जानबूझ के इसके चेहरे को धो देता है और फाइनली फेल यहाँ पे साफ हो जाता है, पर वो गलती से पानी मकूदो के ऊपर डाल देता है और अपने आप को सुखाने के लिए ये लोग फायर और विंड को एक साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे इन सभी के कपड़े सूख जाते हैं। फिर यहाँ पे फेल सचमुच काफी ज्यादा चमक रहा होता है तो मकूदो कहता है कि तुम अब लेजेंडरी फेंड्रिल लग रहे हो। ये से कहता है कि अब चलो ये सब छोड़ो, मैंने अपने आप को साफ कर लिया है और मुझे अब खाना दो। ये से कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं मकूदो इसके लिए खाना निकालता है। फिर जब फेल इसे पहली बार खाता है तो ये से कहता है कि इसका मीट जो है वो काफी ज्यादा डिलीशियस है। मकूदो इसे कहता है कि मैंने यहाँ पे हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है तो ये बढ़िया ही बनेगा। इसके बाद सुई भी कहता है कि जो ये पिकल तुमने यूज किया है ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे फिर मकूदो से कहता है कि तुम अब हर एक महीने में एक बार नहाओगे। फेल से कहता है कि तो फिर ये एक बार नहीं था क्या? मकूदो कहता है कि नहीं, तुम अब पहली बार नहा चुके हो और तुम्हें हमेशा अब इसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तुम एक बार नहा लोगे तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। फिर ये लोग गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे लोग उस ड्रैगन को दिखाते हैं और उसे देखते ये लोग हैरान हो जाते हैं। बुचरे से कहता है कि इस ड्रैगन का हर एक पार्ट जो है वो काफी ज्यादा प्रीशियस है, इसके हर एक पार्ट कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं और मुझे इसे बुच करना नहीं आता। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि चिंता मत करो, मुझे एक पर्सन पता है जो कि इसे यहाँ पे बुच करके दे सकता है। वो इसे कहता है कि वो यहाँ पे नहीं रहता, इस वजह से तुम्हें वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। मकूदो कहता है कि हाँ, आखिरकार हमें कहाँ जाना पड़ेगा। ये इसे बताता है कि दरअसल वो इस जगह से काफी दूर है। डोलैंड का गिल्ड मास्टर जो है वो ड्रैगन के बारे में काफी नॉलेज रखता है और वो तुम्हें ये बुचर करके दे सकता है। मकूदो ने कहता है ये तो काफी बढ़िया हुआ, वहाँ पे फेल यहाँ पे सी मॉन्स्टर को भी खा सकता है। फेल इसे कहता है कि हाँ, तुम्हारी कुकिंग के थ्रू हम काफी डिलीशियस चीजें खा सकते हैं वहाँ जाते हुए। पर मकूदो जाने से पहले लैम्बर्ट को यहाँ पे काफी सारे कॉस्मेटिक की यहाँ पे चीजें दे देता है ताकि उसे यहाँ पे कुछ कमी ना हो। साथ ही साथ ये उन लोगों से भी मिलता है जो कि यहाँ पे इसे टाउन में लाए थे और गिल्ड मास्टर उसे यहाँ पे एक मैप दे देते हैं जिसमें डेंजरस जगहों को यहाँ पे मार्क कर रखा होता है। फिर हम देखते हैं ये तीनों मिलकर यहाँ पे निकल जाते हैं ताकि लोग डोलान के गिल्ड मास्टर तक पहुंच सके। ये इसे कहता है ये जगह काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पे हमें काफी रेयर मॉन्स्टर मिल सकते हैं। फेल कहता है कि हाँ चलो हम वहाँ पे जाके उन मॉन्स्टर को मार के उन्हें खाते हैं। और कुछ समय के बाद ये लोग एक जगह रुकते हैं ताकि ये लोग उस वाइवन के स्ट्यू को खा सके और इसे खाने के बाद फेल को ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है। ये इसे कहता है कि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता बाकी और चीजों को खाने के लिए। मकूदो इसे कहता है कि हाँ, तुम दोनों यहाँ पे पूरी तरह फूडीज बन चुके हो। और इस कहानी का पहला सीजन यहाँ से खत्म हो जाता है। इसका जब अगला सीजन आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जब तक के लिए इंतजार कीजिए। और हाँ गाइस, मेरे हिसाब से अगर मैं वीडियो ठीक से अपलोड ना कर पाऊँ 1-1 घंटे वाली, और तो मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा कि मैं यहाँ पे 1-1, 2-2 एपिसोड्स को अपलोड करूंगा डेली, ताकि यहाँ पे मेरे चैनल की रीच कंटिन्यू रहे और ताकि आप लोगों को भी मजा आ सके, क्योंकि आप लोग चैनल को भूल जाते हो अगर वीडियोस ना अपलोड हो तो चिंता मत करिए, अगर लॉन्ग वीडियोस नहीं आएंगी तो शॉर्ट आएंगी ही आएंगी और वीकली एक लॉन्ग वीडियो मैं डालते रहूंगा, तो चिंता मत करिए गाइस। बस जाते हुए इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।